तो गाइस आ चुका हूँ लेकर एक खतरनाक सामान हुआ जिसमें हमारा एमसी जो रहता है वो ओवर पावर बंदा रहता है। अब क्या होने वाला इस कहानी वो तो कहानी के अंदर पता चलेगा। ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ गाइस एक बात और बस 6 मिनट देख लो उसके बाद ही स्टोरी स्टार्ट होती है इस कहानी की। चलिए मिलता हूँ लास्ट में। तो इसका स्टार्टिंग होता है, हम लोग को लावा देखा है जा रहा होता तो दहल रहा होता। कोई बंदा बता रहा होता है कि ये जो है ये जगह है सेंटर ऑफ द माउंटेन, और उसी जगह के साइड में एक बंदा चलते हुए रावला के साथ जा रहा होता। ये माउंटेन जो रहता है वो हेमीपल्स माउंटेन रहता है। पर फिर दिखाया जा रहा था वो बहुत ज्यादा पतला रास्ता रहता है। उसी के साथ वो बंदा का हालत धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते खराब होने लग जाता है। वो बंदा भी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है इस बात से, क्योंकि ये जो इंसान रहता है यही भगलोल रहता है। गर्म तपती जगह के अंदर लोहा का सूट पहन के आ चुका रहता है। एक कदम रखता है पूरा धुआं निकलने लग जाता है पैर के अंदर से। और वो बंदा आगे जाते हुए सोच रहा था ये यार ये तो बहुत ज्यादा ही गर्म है। उसके साथ मैंने तो वेयर कर चुका हूँ फायर रेसिस्टेंट बूट को। उसी के साथ टॉप नॉच मेरा फायर रेसिस्टेंट बफ भी मेरे को मिला हुआ है। पर इस ग्राउंड के अंदर जो हीट आ रहा है वो मेरा पास थ्रू कर जा रहा है रेसिस्टेंट को। उसके बाद मेरे फीट के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे स्लिप कर गया तो मैं तो पूरा खत्म ही हो जाऊंगा। और उसी के साथ कोई बंदा यहाँ पे आया बिना रेसिस्टेंट के तो उसका चांस ही नहीं सर्वाइव करने का इस जगह पे। पर मैं कहूँ इसके बारे में तो मेरे पास यहाँ पे चांस है इस जगह पे आने का, क्योंकि मैं जो हूँ ऑफिशियली 31 रैंक इन कोरिया के अंदर आता हूँ। और उसी के साथ ये बंदा जो रहता है ये फायर ड्रैगन का नाइट रहता है आगिन। और उसी के साथ तुम इस जगह पे ऑब्टेन कर सकते हो लेजेंडरी गेट के आइटम को, क्योंकि ये जगह पे है फायर ड्रैगन अपेयर हो रहा है इस माउंटेन के बीच के अंदर जो सीक्रेट डंजन कहते हैं जिसको। और ये जो रहता है ये रहता है फायर ड्रैगन हार्ट। वो बंदा उसी तरफ देख रहा होता है, सामने एक गेट रहता है। बंदा बोल रहा था उसी तरफ होने वाला है ये सब चीज, एक ऐसा सीक्रेट डंजन जहाँ पे लेजेंडरी ड्रैगन जो है वो सोता रहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और भाई सब सोचते हुए वो बंदा पूरा जूस लाते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं तो जल्दी हार नहीं सकता इस चीज से। मैं फाइनली जाने वाला हूँ फाइट करने के लिए ड्रैगन से जो सो रहा है। और सामने देख के वो हैरान हो जाता कोई चीज को। पर वहीं हम लोग को रास्ता पे दिखाया जा रहा होता एक बंदा अपना आराम से चादर उधर लेके सोया हुआ रहता है। फिर वो जो अग्नि रहता है उस तरफ देख के उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। और वो जो बंदा रहता है वो तो पलटी ही मार देता है। वो बंदा पूरा सदमे में जा चुका रहता है। सोच रहा होता अरे यार ये बंदा यहाँ पे सो कैसे सकता है। ये जगह जो है ये जगह के अंदर मेरा फुल फायर रेजिस्टेंट इक्विपमेंट के साथ मुझे इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है, पर ये बंदा जो है ये आराम से ऐसे कैसे सो सकता है इस जगह पर वो बंदा जो रहता है वो पूरा खराटा उड़ाटा ले रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है अरे यार ये है कौन बंदा, ये कमीना कहेगा। तो गाइस यहाँ से हमारी जो रियल स्टोरी रहती है वो स्टार्ट होती है। वो बंदा देख रहा होता है हमारे एमसी की तरफ, और उसके साथ वो जो अग्नि रहता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि अरे यार यहाँ पे चल क्या रहा है ये सब, और अपने आप को शांत करने लग जाता है। अरे यार उसके ग्लव को तो देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इसका ग्लव की तरफ देखूं तो अगर इसका ग्लव के बारे में नहीं भी बात करूं तो इसका जो एक्सेसरीज जो है उसके साथ इसका जूता वो सब सब जो है वो सब लेजेंडरी ग्रेड से अब का रैंक में आता है। और उसी के साथ ये टोटली डिफेंसलेस है। अगर मैं एक ले लेता हूँ इसका आइटम तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है ये सोचते हुए। पहले सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो मैं हूँ वो हूँ फायर ड्रैगन का नाइट। और मैं काफी ज्यादा मुश्किल से यहाँ पे सीक्रेट मैप के द्वारा आ चुका हूँ जो मेरे एक्सक्लूसिव क्वेस्ट के द्वारा मिला था। ये बंदा इस तरह से सो रहा है इस जगह के ऊपर, तो मुझे लगता है ये तो स्ट्रांग तो होने वाला है, क्योंकि ये जगह जो है ये फायर ड्रैगन डंजन का लावा वाला एरिया है। पर वो बंदा तो अपनी बात ही बदल देता है, बोल रहा होता है अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ तो ये बंदा जो है ये हायर फायर रेसिस्टेंट है मेरे से ज्यादा ही। उसी के साथ ये मेरा मैच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता अपनी तलवार को निकालते हुए। और उसी के साथ ये बंदा जो है ये सो रहा है, उसी के साथ खराटे भी मार रहा है। अगर मैं इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर दूं तो मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि इसका जो इतना लेवल नहीं है कि इसका फायर रेसिस्टेंट मेरे अटैक को संभाल सकेगा। और वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये बंदा है कौन, क्योंकि यहाँ पे ये इस जगह पे आ चुका है इस तरह सोया हुआ है, तो ये काफी ज्यादा जाना पहचाना बंदा होना तो चाहिए। पर मुझे याद है सारे टॉप 100 रैंकर जो उसमें से ये तो नहीं आता है उसमें से कोई भी। तो इसका मतलब ये है कि ये अनऑफिशियली रैंकर है और अपनी तलवार को दम खड़ा कर देता है उस बंदे के सामने। पर मैं जो हूँ इसके सामने गॉड डाउन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर वो बंदा रहता है वो अपनी तलवार को नीचे करते हुए बोल रहा होता फायर ड्रैगन चार्ज, जो हमारे एमसी के पास वो अटैक जा रहा होता है। और वो बंदा सोच रहा होता क्या मैंने कर दिया इस चीज को, क्या मैंने उसको पकड़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। पर सिस्टम नोटिफिकेशन कुछ और ही कह रहा होता है तुम्हारा सक्सेसफुली अटैक हो चुका है परमिटेबल अटैक, जो तुम यूज किए यूजर के खिलाफ तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा जो आइटम है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा जब तुम मर जाओगे, उसके साथ ये इंक्रीज हो जाएगा। और तुम्हारा कर्मा स्टेटस जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है। और ये जो सात सिस्टम को नोटिफिकेशन आया था गाइस ये हिसाब से कि ये सबसे बड़ा पावरफुल अटैक अपना किया है यूज, उसकी वजह से ये सब सब सिस्टम इसको आ रहा होता है। हमारे एमसी के पास अभी जा रहा था बट हमारा एमसी साइड में घूम चुका रहता है उस अटैक से। और वो बंदा भी सदमे में आ जाता है ये डॉज कर लिया क्या इसने, अरे यार ये हो सकता है कि ये उठा हुआ हो। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके तरफ सिस्टम आता नोटिफिकेशन तुमने रिसीव किया डैमेज जब तुमने रोकलेब स्किल जो है तुम्हारी एक्टिवेट कर दी गई थी वजह से। उसी के साथ ब्लैंकेट जो है वो ग्रेट स्लीप के लिए वो जा चुका तुम्हारे इन्वेंटरी के अंदर जिसको उड़ के हमारा एमसी सोया हुआ था। और उसी के साथ स्किल स्लीप वॉकर एक्टिवेट कर दिया गया है और हमारा एंसर सिस्टम उड़ जाता है खड़ा हो जाता है। वो बंदा यही सोच रहा होता है अग्नि कि अरे यार क्या ये सच में सो रहा है क्या। पर उसी टाइम देखा जा रहा होता है हमारा एमसी वहां पर से बहुत ज्यादा तेज से वाइब्रेट होता है और गायब हो जाता है उस जगह से और बंदे के ऊपर अटैक कर देता है सोते हुए में।
और उसी के साथ ये भी देख के पूरा सदमे में आते हुए सोच रहा होता क्या ही स्पीड है यार इसकी। तो उसी के साथ एक और अटैक होता है तो उस बंदे को समझ में आता है ये है ब्लिंक। और उसी के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक कर देता है और वो स्ट्राइक जो रहता है हमारे एमसी का ऊपर से आ रहा होता है, नीचे से आ रहा होता है, इधर उधर से आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो बंदा ऊपर देख रहा होता है और बोल रहा होता है अरे यार ये यहाँ पर भी नहीं है, उसके साथ ये है कहाँ पे, बट हम लोग को दिखाया जा रहा होता है ऊपर से कोई चेन आ रहा होता है नीचे की तरफ। और वो बंदा चारों तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अरे यार मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो रैंकर का इंस्टिंक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं उसको अटैक कहीं करने दे सकता अपने ऊपर। और अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोल रहा होता है फायर ड्रैगन स्केल शील्ड। और ये एक ऐसा चीज है जिसमें मैं बहुत ज्यादा प्राउड करता हूँ क्योंकि ये है इसका सबसे ज्यादा डिफरेंस है, सबसे ज्यादा पावरफुल आइटम है मेरे सारे आइटम के अंदर से। अपने शील्ड को सामने कर देता है, सोच रहा होता अरे यार ये तो सिर्फ एक छोटी सी चेन ही है। वो चेन जो रहती है वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ आ रही होती है, वो बंदा भी काफी ज्यादा हो जाता है, बोल रहा था नो ये चीज जो है एक इस तरह का अटैक जो कभी भी डॉज और ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, और उसके आता है उसको लग जाता है भाई ब्लड। और उसी के साथ वो बंदे को और ज्यादा हाथ खराब होने लग जाता है, फेस के मुंह के अंदर से ब्लड आने लग जाता है। और सोच रहा होता है अग्नि अरे यार क्या ही बेकार चीज है, ये क्या गलत है इस कमीने के साथ, हमारा एमसी तुम्हारा वाला के साथ पूरा दम खेल रहा होता है। तुमने एक बार में काफी ज्यादा डैमेज ले चुका है अपने ऊपर, उसी के साथ तुम्हारी जो बॉडी है वो स्टन हो चुकी है 1 सेकंड के लिए। और वो बंदा जो रहता है जैसे आपका नोटिफिकेशन पढ़ के रोने ही लग जाता है अरे यार डैमेट। पर उसी टाइम हमारा एमसी ना देखता है रोना, ना भाव ना चाल, बढ़ जाता है उसकी तरफ अटैक करते हुए अपने शॉट के साथ और पड़ जाता है उसके ऊपर एक खतरनाक सा क्लियर शॉट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रेम के अंदर। गाइस भाई बनाने वाले ने ब्लैक कर दिया, अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। तुमने जो है वो रिसीव किया है फेटल ब्लो, उसी के साथ तुम्हारा जो ये चीज है ये इन्फ्लुएंस करेगा तुम्हारे स्टेटस को, और ये काफी ज्यादा नाइटमेयर तुम्हारा फील होने वाला है क्योंकि तुम्हारे नेक्स्ट करने वाले हो, उसके साथ पेन होने वाला है तुमको 5 सेकंड के लिए। फिर दिखाया जा रहा होता है सामने क्रीम रीपर खतरनाक से लुक के साथ, वो बंदा भी देखते हुए बोल रहा होता अरे यार ये अब क्या है। और जहाँ पे हमारे एमसी ने हमला किया था वो भी दिखाया जा रहा था, वो कहा जहाँ पे जैसे ब्लड निकल रहा होता उस बंदे का हालत धीरे धीरे उसी वजह से खराब होने लग जाता है, और वो बंदा का इतना ज्यादा हालत खराब हो जाता है कि वो बंदा निपट ही जाता है चिल्लाते हुए। और उसी के साथ सिस्टम बोल रहा होता है तुम खत्म हो चुके हो इसलिए तुमको फोर्सफुली यहाँ से निकाला जा रहा है। वो बंदा तो आंख बंद करते हुए यही सोचता रह जाता है अरे यार ये कोई सेंस नहीं बना रहा है इसका बात। तो ऊपर सिस्टम बोल रहा होता है प्लेंटी के तौर पर तुम्हारा एक्सेस जो है इस गेम के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है 24 आवर के लिए इन रियल टाइम। उसी के साथ वो बंदा यही सोचते हुए खत्म हो रहा होता है अरे यार मैं बिलीव ही नहीं कर सकता इसके ऊपर कि मैं हार गया अनऑफिशियल रैंकर से। तो जैसा कि सारे गेम का रूल रहता है कि इंसान को खत्म होने के बाद उसका लूट जो रहता है उसके सामने ही गिर जाता है, तो वहीं पे हम लोग दिखाई जा रही होती है एक स्वॉर्ड, उसके साथ कुछ गोल्ड सिक्के। तो गाइस हमारा एमसी तो बस उसी चीज को देख नहीं रहा होता है क्योंकि वो अभी भी सोया हुआ है भाई। उसी के साथ फिर जाता है तलवार अपनी कांचों को साइड में रखते हुए वापस अपने बचाव डाल के पसर जाता है उसी जगह पर। तो गाइस अब हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही सो चुका है, उठने का टाइम हो चुका है, इसलिए कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमारे एमसी का आँख खुल जाता है, नींदें भी खुल जाती हैं और उठते हुए बात लेते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं कितना देर से यहीं पे सोया हुआ था मुझे तो पता ही नहीं है, पर मैं काफी ज्यादा अच्छा सोया। उसी के साथ वो बंदा अचानक से साइड में कुछ नोटिस करता है, उस साइड में गाइस वही पड़ा रहता है सामान और सोच रहा होता है हमारा एमसी अरे यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी स्लीप वॉकिंग जो स्किल है वो लगता है एक्टिवेट हो गई थी। तो गाइस को अगर सस्ता भाषा में बताऊं तो इसको कहते हैं सोते हुए चलने की बीमारी। हमारा एमसी शॉट को उठाते हुए बोल रहा होता है वेल मैं काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ, पर मैं क्या ही कहूँ, उसी ने मुझ पर पहले अटैक किया होगा तभी ये स्टार्ट हुआ होगा। उसी के साथ मैं सॉरी महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके सामान को आइटम को ऐसे ही अबेंडन छोड़ दूं। तो सामान जो रहता है गाइस फिर गेट का रहता है। उसी के साथ हमारे एमसी को जो मिला रहता है तुमने रिसीव किया है सॉर्ड ऑफ द फ्लेम, उसी के साथ तुमको रिसीव हुआ है 897 गोल्ड कॉइन। और एक स्माइल करता है बोल रहा होता है अरे यार ये मेरी जिंदगी को और आसान बना रही है, जब मैं सोता हूँ उसके बाद मैं उठ जाता हूँ तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज मुझे मिलता है। तो गाइस यहाँ पे सामने एक गेट दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारा एमसी चलते हुए जाते हुए बोल रहा होता है अरे यार काफी ज्यादा अच्छा काम मैंने कर लिया है, क्या नहीं कहोगे तुम लोग भी गाइस मेरे को ऐसा। उसके साथ हम लोग को बताया जा रहा होता है कि आइडिया गेम है जिसको 1 साल 4 महीने पहले बनाया गया था, ये आईडी जो है ये है हंसुआंग की। और हमारा एमसी गेट के सामने खड़ा होते हुए बोल रहा होता अगर मैंने उस फायर ड्रैगन को पकड़ लिया तो मैं थोड़ा सा लेवल अप कर ही पाऊंगा राइट। और हंसते हुए बोल रहा होता अरे यार मैं कब बन पाऊंगा एक रैंकर। उसी के साथ इसका जॉब रहता है हमारे एमसी का वो थैनोस डिसेंडेंट रहता है। और गाइस यहाँ पे कुछ बताया गया है जैसे कि हमारा एमसी का जो ऑक्यूपेशन है मतलब एमसी का जो पावर है वो गॉड टायर का पावर है, और इसका टाइटल कुछ इस तरह से है क्या तो मुझे कहना चाहता हूँ मैं एक लेजेंड हूँ, पर नहीं मैं तो गॉड हूँ। और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारा एमसी बोल रहा होता है चलो चलते हैं। फिर जो सीन रहता है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई जा रही होती है आसमान के साथ। फिर दिखाया जा रहा होता है एक घड़ी जिसमें 8:53 हो रहा होता है, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है असिस्टेंट मैनेजर ली क्या हो रहा है, टाइम तुमको पता नहीं है क्या। हमारा एमसी बोल रहा होता है माफ कर दो सर मेरी अपॉलॉजी। और हमारा एमसी बता रहा होता है केयर टेकर जो थी आज लेट आई थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा माफी
मांगता हूँ आपसे। पर उसका बॉस ये उसको सुन के पूरा चढ़ जाता है, बोलने लग जाता है, देन ठीक है, अगर तुम्हारी केयर टेकर जो है वो रिजाइन करती है तो तुम भी क्या रिजाइन कर दोगे इस जॉब से। हमारा एमसी उसके सामने झुक जाता है, बोलने लग जाता है, माफ कर दो मुझे। और फिर बाहर का माहौल दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सब देख रहे होते हैं हमारे एमसी को डांट खाते हुए, बोल रहे होते हैं, अरे यार ये वापस स्टार्ट हो गया, अरे यार अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं, तब पर भी बेचारा हायन सॉन्ग। फिर एक बंदा जो रहता है दूसरे बंदा को बोल रहा होता है, अरे यार क्या गलत है मैनेजर पार्क के साथ, यार हायन सॉन्ग तो काफी ज्यादा अच्छा काम भी करता है, उसके साथ काफी अच्छी पर्सनैलिटी भी है उस बंदे की। तो वो साइड वाला बंदा बोल रहा होता है, अरे यार तुमको क्यों ऐसा लगता है इस टाइप का, अरे यार वो एक्टिंग इस टाइप का करता है। फिर वो बंदा जो रहता है वो बता रहा होता है, ये बंदा जो है ये ग्रेजुएट किया है एक लाइट यूनिवर्सिटी से, तब पर भी इसका प्रमोशन तो नहीं हो रहा है इस जगह पर दूसरी तरफ देख सकते हो आप हायन सॉन्ग को, वो बंदा कुछ ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि वो ग्रेजुएट किया सिर्फ हाई स्कूल से, पर वो इंटर कर चुका है एक बिग कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंटली। उसी के साथ वो बहुत जल्दी सीखता है और बहुत ज़्यादा अच्छा अपने जॉब के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पॉपुलर है फीमेल एम्प्लॉयज़ के अंदर। वहाँ पे तो वो उसका बॉस उस पर चिल्ला ही रहा होता है, कितना बार मुझे तुमको ये बताना पड़ेगा, तुम ये फालतू काम क्यों करते हो, हमारा एमसी सॉरी बोल रहा होता है। और इसी वजह से जो पीपल जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कॉलेज के अंदर, वो लिव नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के अंदर। हमारे एमसी को एक्सरसाइज कर रहा होता है उसका बॉस, उस हिसाब से बता रहा होता है बंदा, ठीक है। हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार ये 5 साल पहले हो चुका है मैं जब स्टार्ट किया इस कंपनी में वर्क करना, और अगर मेरी जो जॉब है वो अगर चली जाती है मेरे हाथ से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, मेरी अपॉर्चुनिटी भी सारी चली जाएगी क्योंकि मैं सिर्फ एक हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया हुआ बंदा हूँ। उसी के साथ हमारा हमसे एक पॉज का इंसिडेंट बता रहा होता है, वो बंदा ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा होता है एक रियल नोबल मैन की तरह। पर मैंने एक टाइम था जब मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं लीव कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन को थोड़ा बीमारी हो चुका है, तब मुझे लगा था मैं उसको पीट पाड़ दूँ, उस बंदे को खत्म ही कर दूँ। यहाँ पे बताया तो नहीं क्या है वो उस बंदे ने क्या बोला था, बट कुछ ब्रूटल ही बोला होगा गाइस, इसलिए हमारे एमसी को उसको ठोक ठाक देने का मन किया था। वो अपने फेस पर स्माइल लाते हुए बोल रहा होता है, मुझको इस बार भी इसको इंडोर करना पड़ेगा जैसे मैं पहले करता था, बस मुझको हैंडल करना है एक स्माइल के साथ इस सिचुएशन को। तो हमारा एमसी अब बोलने लग जाता है, हाँ ठीक है बॉस आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, उसी के साथ मैं सिर्फ हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया हूँ, इसी वजह से मैं लैकिंग काफ़ी ज़्यादा करता हूँ अपने स्किल के अंदर। वेल चीफ आप काफ़ी अच्छे, मैं लीड करते रहिएगा इसी तरह से। उसका बॉस भी काफ़ी एटीट्यूड के साथ बोल रहा होता है, मेंशन करने की इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमको तो पता ही मुझे क्या चाहिए होता है, बस एक लाट है उसके साथ एक्स्ट्रा शॉट। हमारा एमसी बोलता है यस, और कंसीडर करूँ मेरी यंग सिस्टर का मेडिकल एक्सपेंसेस को तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल लगता है। पर अब पहुंच चुका रहता हमारा एमसी इस जगह पर जहाँ पे बोल रहा होता है, आपकी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। फिर हमारा एमसी थैंक यू उसको बोल देता है। हमारा एमसी सिंपल भाषा में बता रहा होता है, उसकी यंग सिस्टर जो है उसका मेडिकल एक्सपेंसेस बिल की वजह से मुझको जो भी है बस सहना पड़ेगा इस जगह पे अर्निंग करने के लिए मनी को। आसमान को देखते हुए बोल रहा होता, अरे यार क्या ही थका देने वाला दिन था आज का तो, और सोच रहा होता इस बात को कि मैं सच में उसको ठोक देना चाहता हूँ। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट होता है, हम लोग को नाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसमें हमारा एमसी का ये अपार्टमेंट है गाइस, याद रख लो इस चीज को। और हमारा एमसी गेट खोलते हुए अंदर आते हुए बोल रहा होता है, मैं वापस आ गया। तो फिर दिखाया जाता गाइस केयर टेकर जो रहती है वो बोल रही होती, ओह फाइनली आप वापस आ गए, ठीक है तो मैं अब जा रही हूँ अब यहाँ से, ठीक है ना। और फिर हमारा एमसी बोला, यस शुक्रिया आपका आज के हार्ड वर्क के लिए। पर वो जाते वक्त हमारे एमसी को बोल रही होती, नहीं सर पर मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं आज लेट हो गई थी, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है ना। हमारा एमसी बोल रहा होता है, ओके सेफ जाना घर अच्छे तरीके से। और बता रहा होता हमारा एमसी ये घर जो है वो छोड़ा गया है मेरे पेरेंट्स के द्वारा। नौ करते हुए बोल रहा होता है, हाय यूना मैं आ चुका हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। और हायूना और मैं यहाँ पे साथ ही में रहते हैं, वो बोल रही होती है, ओपा आप वापस आ गए हैं। हमारे एमसी के सामने दिखाया जाता है गाइस व्हील चेयर के ऊपर एक लड़की रहती है। हमारा एमसी बता रहा होता 20 साल की ये हो गई है, उसी के साथ ये एज जो रहती है ये एज रहती है कि आपको खेलना है, कूदना, हंसना, मजाक करना, फिर दोस्त लोग के साथ बात करना है दूसरे लोगों के साथ। पर इतने बताने के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है हम लोग को, हमारा एमसी अपने घुटना पर रहता है और उसके सामने वो बोल रही होती है, आज फिर से आप लेट आए हैं क्या, फिर से ओवर टाइम वर्क कर रहे थे। और हमारा एमसी बता रहा होता तुमने सही पकड़ा, उसी के साथ वैसे तुमने आज क्या किया। और हमारा एमसी उस स्टोरी को कंटिन्यू करता है, जब हम लोग ने पेरेंट्स को खो दिया एक यंग एज के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा अनएबल मूवमेंट था, मतलब बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए क्योंकि मेरी यंगर सिस्टर जो हानिया थी वो काफ़ी ज़्यादा चली बड़ी हो रही थी। तो गाइस फिर से सीन शिफ्ट हो जाता, फिर वो लड़की जो रहती है अपने हाथ में बुक लेते हुए बता रही होती, अरे यार मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो इधर उधर जा भी नहीं सकती हूँ, तो मैं सिर्फ यही किया गेम खेला, उसी के साथ इस बुक को रीड किया, और हंसने लग जाती है। और हमारा एमसी खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, क्या तुमने खा लिया, वो बता रही होती है, मैंने खा लिया, क्या आपके बारे में क्या। हमारा एमसी जाते हुए बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मैंने भी खा लिया, उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ठीक है तो मैं जाता हूँ चेंज कर लेता हूँ मेरे क्लॉथ को। वो भी खुश होते हुए बोल रही होती, ठीक है ओके। तो अब हमारा एमसी भी जो रहता उस रूम से बाहर निकल जाता है और लॉक कर देता उस गेट को, और वहीं पे खड़ा हो जाता है, सोचने लग जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय से गुजर रही होगी, वो दिखाना नहीं चाहती था पर भी मुझको ये बात पता है।
वो एक ऐसा दिन जो हम लोग के साथ हुआ था 6 साल पहले। हम लोग को एक कार दिखाई जा रही होती है जो बारिश में चल रही होती है, और उसी के अंदर दिखाया जाता है हमारे एमसी के मॉम और डैड को, उसके सिस्टर को, और हमारा एमसी बता रहा होता ये वही जगह था जहाँ पे ये लोग था। और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था कि ये हो जाएगा क्या, क्योंकि उसकी सिस्टर की आंखों में खौफ और डर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है सामने की तरफ देखते हुए। और वो जो कार थी जिसके अंदर मेरी सारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी वो टकरा गई एक ट्रक के सामने आकर, और जो पेरेंट्स थे मेरे जो सिट किए हुए थे फ्रंट सीट के ऊपर, दोनों ही खत्म हो गए एक साथ ऑन स्पॉट। पर थैंकफुली हनिया जो थी वो सरवाइव कर गई थी इस चीज से। पर आप हालत देख ही सकते हो गाइस। उसी के साथ ये कह दिया तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। पर वो जो लेडी थी हनिया वो बोल रही थी अपने पेरेंट्स को चलिए हम लोग बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए, जल्दी चलिए। और ये हमारा एमसी बता रहा होता है। उसी के साथ इसके कोई नस के साथ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो जिसकी वजह से इसको कोई इश्यू हो सके, पर ये अब मूव नहीं कर पाएगी अपने लेग से। पर अब ये जो है ये 6 साल हो चुके हैं उससे एक्सीडेंट को, वो रो रही होती है पूरी, बहुत ज्यादा दर्द हो सकती है, देख सकते हो गाइस आप भी। उसी के साथ हमारा एमसी का काफी हालत खराब रहता है, उस रूम के बाहर ही खड़ा रहता है वो भी, और बता रहा होता है उस दिन उसने देखा था खत्म होते हुए दोनों को अपने आंख के सामने। ये कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा 14 ईयर ओल्ड के हनुआ के सामने। तो फिर कैसे हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट के सीन में जहाँ पर रहती है वो हंस रही होती है। हमारा एमसी बता रहा होता है अरे यार मैंने आज ही हाल फिलहाल सुना है डॉक्टर से ये बात, ये ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ पर मैंने यही सुना है कि हनुआ जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, उसका हेल्थ कंडीशन जो है वो भी ठीक हो रहा है। और हनुआ जो थी वो उसी के साथ रोती रहती थी हर दिन, और उसके साथ ब्लेम करती रहती थी अपने आप को। हमारा एमसी उसके साथ देखते हुए स्माइल करते हुए सोच रहा होता पर इसने कभी मुझको सॉरी तो नहीं कहा। पर ये बात काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको वापस स्माइल करते हुए देख पा रहा हूँ, पहले जैसा। वो भी लड़कियां हमारे एमसी को देख लेती है और एक तकिया को उठाती है, मुंह पे उसके फेंक के मार देती है, बोल रही होती है अरे यार तो कुछ ज्यादा ही क्रीप टाइप का लग रहा है, तो मुझे ऐसा क्यों देख रहा था। हमारा एमसी तो वैसे सदमा में जा चुका रहता है, जैसा आप फेंक देते हो बॉल को दीवार के ऊपर फिर धीरे धीरे स्लाइड करके वो नीचे गिरता है, वैसे ही इसका तकिया भी नीचे गिर रहा होता। हमारा सदमा में रहता, बोल नहीं लग जाता ये तो। पर उस टाइम वो क्यूट सा फेस बना लेते हैं, बोलने लग जाते हैं, क्या आप मुझे मारिएगा। पर हमारा एमसी अब भाई क्या ही कर सकते हैं, इसमें क्या ही बोलूं मैं अब। तो गाइस आप दिक्कत मत लेना, प्रेजेंट और पास्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिल माल के चल रहा है इस जगह पे, मैं आपको बताते रहूंगा। अभी हम लोग थोड़ा पास्ट में है ठीक है, और हमारा एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है उस गेम ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था हम लोग का। और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ हायूना जो थी वो स्टार्ट कर चुकी थी खेलना प्लेइंग वर्चुअल रियलिटी गेम को 1 साल पहले ही से। और उसी के साथ ये जो सीन देख रहे हो ये फर्स्ट टाइम का है जब हमारा एमसी लाया था उस वर्चुअल रियलिटी गेम को और उसको दिया था। बोल रही थी क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा। हमारा एमसी बता रहा होता अरे यार डॉक्टर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, अगर तुमको नहीं पसंद आया तो तुम छोड़ भी सकती हो, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पर शुरुआत में इसको उतना कुछ खास पसंद नहीं आया गेम, उसके बाद जब ये खेलने लगी लगातार एक पर एक, उसके बाद इसको धीरे धीरे ये अच्छा लगने लगा। उसी के साथ ये जो गेम था ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वर्चुअल रियलिटी गेम था, एक प्लेनेट से भी ज्यादा बड़ा, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। और उसी के साथ इसको कंसीडर किया गया एक अनदर अर्थ गेम के द्वारा। अब इसको ऐसा कह तो नहीं सकते हैं पर अब क्या ही करोगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस गेम का क्वालिटी पर मांगा नहीं चल रहा है गाइस, तो हाँ मांगा का क्वालिटी। और ये जैसे ही लॉन्च हुआ था एक ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर जो यूजर थे वो सब स्टार्ट कर दिया इस गेम को खेलना। एक ही साल के अंदर ये कुछ ज्यादा ही हिट हो चुका था। ये गेम जो था ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट गेम था इस दुनिया के ऊपर। और गाइस आप लोग फीलिंग को समझो, ये हमारा एमसी उसके दुनिया का बात कर रहा है जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा बवाल गेम यही था। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता क्या तुम अब सोने जाने वाली हो, वो बता रही होती हाँ मैं सोने जाने वाली हूँ ओपा। उसी के साथ आज का दिन काफी ज्यादा टफ था। फिर हमारा एमसी उससे पूछ रहा था क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत है, वो बता रही होती है अरे यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे ये काइंड अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि आप मेरे कनेक्ट में खड़े हुए हैं। और बोल रही होती मैं अभी अब बड़ी हो रही हूँ। उसी के साथ हमारा एमसी सांस होता है क्या ही कहूँ इसको अब मैं। फिर हमारा एमसी बोलते हुए जा रहा होता है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं, पर अगर तुमको किसी चीज की जरूरत हुई तो मेरे डोर पे का नॉक बस कर देना। वो बोल रही होती ओपा आप कुछ ज्यादा स्मार्टफोन यूज नहीं करते क्या, क्योंकि स्मार्टफोन का दौर है तो मैं कनॉक क्यों करूंगी आपके डोर पर। तो उसी के साथ हमारा एमसी उसके रूम से निकल जाता है, अपने रूम का गेट खोल रहा होता है कनॉक। जब मैंने खरीदा था हायूना का कैप्सूल को तो मैंने अपने लिए भी खरीद लिया था उसी के साथ, पर ये कुछ ज्यादा ही मनी लग गया इसके अंदर, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से कुछ ही मनी को उड़ाने वाला हूँ। पर क्या है इसके बारे में, ये कैप्सूल तो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, हमारा एमसी उसके अंदर सेट कर जाता है, मतलब बैठ जाता है। सामने का चार्ट देख लो समझने में आसानी होगा, हमारा एमसी बता रहा होता है यही रीजन है कि मैंने बाउट किया था इस कैप्सूल को उसी के साथ, क्योंकि इसका डिफरेंस होता है टाइम के अंदर रियलिटी और गेम के अंदर। 1 आवर अगर पास होता है रियलिटी के अंदर तो 5 आवर पास हो जाते हैं गेम के अंदर। और हमारा एमसी स्माइल कर रहा होता है, बता रहा होता है अरे यार वैसे भी कोई और रीजन कैसे हो सकता है मेरा इस गेम कैप्सूल को बाई करने का, मैं तो अब सोने वाला हूँ इसके अंदर एकदम आराम से। अरे यार मैं इसको यूज ही करता हूँ सोने के लिए, ये काफी ज्यादा बेटर होता है। और यूजुअली मैं जो होता हूँ वो सोता हूँ 4 से 5 घंटे, पर मैं अब सोता हूँ 20 से 25 घंटे। भाई रियलिटी टाइम में तो उतना ही घंटे सोएगा ना गेम के अंदर, कॉन्सेप्ट गाइस समझ में नहीं आया बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग राइटर के हिसाब से ही चलेंगे, सब सही बोल रहा है। हम लोग ज्यादा दिमाग को अपना खर्चा नहीं करते, कहानी के हिसाब से चलते हैं। जहाँ हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार मैंने इसको अगर खरीदा नहीं होता तो ये तो काफी
काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मैं तो ओवरवर्क के कारण ही निपट जाता, पर मैं उसके पैर छूना चाहूँगा जिस पर्सन ने इसको बनाया है। और मैंने अभी ये सोचा था, मुझको एक चीज़ और याद आ रही है कि मैंने पीपल लोग से सुना था इस बारे में कि इस गेम के अंदर लोग बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं और बना भी सकते हैं रियलिटी के अंदर। वो है आइडियाज़। तो गाइज़ वहाँ पे आप लोग ने वैसे पता है हमारे एमसी बता रहा होता है ये करंट जो आइडियाज़ है ये सिर्फ़ फुलफ़िल नहीं करता तुम्हारे रोल को गेम के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे आपको जाना-पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा है, तो बताओ इसका नाम क्या था? वैसे इसका लिटरली यही नाम था, ठीक है? इसमें लिखा हुआ भी था, ठीक है? इसका आगे नहीं नाम था। और हमारा एमसी बता रहा होता है ये बस वर्चुअल रियलिटी गेम है इस दुनिया के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी दुनिया के अंदर। और इसको अब गेम की तरह बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है एक इंडस्ट्री के तौर पर। और उसी के साथ बहुत सारे पीपल ने अपनी कंपनी को लात मार के धक्के मार के निकाल दिया अपने पॉकेट से, उसी के साथ कूद गए इस गेम के अंदर जिसका नाम था आइडिया, और यही था वो सब चीज़ जो मैं बोल सकता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है जो बच्चे लोग होंगे वो स्टार्ट करते हैं बिगिनर से, और इसी तरह का कोई चीज़ हमारे जैसे साथ छोड़ते हुए सोच रहा होता है। ये वैसे सारा स्किल ही के बारे में होने वाला है। मैं श्योर हूँ कि मैं उन लोग से कुछ ज़्यादा इंफीरियर ना हो जाऊँ। और अगर मैं सच कहूँ तो जब मैं स्कूल के अंदर था तो मेरी गेमिंग स्किल इतनी ज़्यादा ही अच्छी थी कि मुझे ऑफ़र आया था कि मैं बन सकता हूँ प्रो गेमर। पर अब क्या ही कहूँ मेरे बारे में कि मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हैं, इसकी वज़ह से मैं नहीं बन पाया। पर मैं अब कुछ भी कर लूँ, मैं रिस्क नहीं ले सकता अपनी लाइफ़ को इस चीज़ के अंदर, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ़ एक ही फैमिली मेंबर बची है। अरे यार चलो ठीक है, मैं ये सब बकवास बात करना बंद कर देता हूँ। उसी के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ गेम के अंदर और फिर मैं आराम से चैन की नींद सो जाऊँगा। फिर हमारा एमसी का जो आँकड़ा था उसको स्कैन किया जा रहा होता, बहुत ज़्यादा हाई-टेक है गाइस ये तो, और बोला जा रहा होता है इसका रिकॉग्निशन स्टार्ट हो चुका है। उसी के साथ अब प्लेयर हाई ऑन सॉन्ग है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट किया जा रहा है आपका कनेक्शन करना आइडिया से, वो गेम का सेटिंग या गेम का नाम बोल लो इसको अभी के लिए। वैसे इसको आप किसी तरह का सर्वर भी बोल सकते हो। हमारा एमसी यस बोल देता है, उसके बाद चारों तरफ का जो फिगर रहता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब हमारा एमसी अब हवा में उड़ने लग जाता है। गाइस अब क्या ही कहूँ इसके बारे में, इतना अच्छा रियलिटी गेम तो मुझे भी चाहिए यार, मुझे भी खेलना है। और ये मैं जो जगह पे आया हूँ ये एक विलेज है जिसको कहा जाता है न्यू बे विलेज। यहाँ पे करेक्टर जो रहते हैं वो पहुंचते हैं जाने से पहले ट्यूटोरियल के अंदर। उसी के साथ मैं सोचूं तो इसके बारे में, ये एक विलेज है पर मैं लगता अकेला इधर आया हूँ, और मुझे तो ये लगता है ये जो जगह है यहाँ पे एक रूम होना चाहिए जहाँ पे मैं जाके आराम से अपने करेक्टर को उधर लेके जाऊंगा। उसके बाद वहां से अच्छे से अडेप्ट कर लूंगा मैं इस जगह को, और वर्चुअल के अंदर हमारा एमसी करने का है। अब क्या ही बोलूं उसके बाद में, चलो कोई भी ऑप्शन नहीं है, चलो घुस जाता हूँ इसके अंदर। और उसके अंदर जाके रूम खरीदता पसर जाता है गाइस। अब रूम खरीदा भी कि नहीं खरीदा ये भी नहीं पता भाई, घर जाके पसर गया है ये रूम के अंदर। और स्माइल देखो इस बंदे की। और हमारे हमसे पास लेते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मुझको अपने रियल दुनिया में भी इसी तरह से सोना जैसे मैं यहाँ सो रहा हूँ, और मुझे काफी ज्यादा शांति चाहिए और मुझे भी शांत हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे हमसे कराटो लेना स्टार्ट कर देता है, और सीन में कुछ ज्यादा आप लोग कुछ खास चीज नहीं दिखाया जा रहा होता है, बस दिखाया जा रहा होता है सीन ढल चुका और रात हो चुका है, सिस्टमेटिक क्वेश्चन आता है तुम स्लीप कर चुके हो 10,000 घंटे से भी ज्यादा इस गेम के अंदर। और हमारे हमसे किस सोते ही गाइस तो साथ नोटिफिकेशन का बाइस हो जाता है, बोल रहा होता है फर्स्ट नोटिफिकेशन न्यू क्लास, तुम्हारी क्लास जो है वो चेंज हो चुकी है, तुम बन चुके डिसेंडेंट ऑफ द थानोस। उसके साथ तुमने ऑब्टेन कर चुका है एक क्लास को, सॉरी गाइस क्लास के स्किल को। उसी के साथ तुम्हारा डीपी जो हो चुका है ऐड हो चुका है तुम्हारे स्टोर के अंदर। उसके साथ टाइटल जो तुमको मिला वो है द लॉ ऑफ द 1000 आवर, तुम ऑब्टेन कर चुके हो। तुम्हारा टाइटल ये है कि अरे रुक जाओ यार, क्या मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया पर मुझे चेंज क्लास कैसे मिल सकता है, तुमने ऑब्टेन किया इस चीज को। और एक और टाइटल तुमने ऑब्टेन किया है, तुम क्या लेजेंड हो, पर मैं तो गॉड ही हूँ, तुमने ये भी ऑब्टेन कर लिया। उसी के साथ तुमको मिल चुका प्रो डीप स्लीप, और उसी के साथ तुमको इसने वो ऑब्टेन कर लिया बहुत सारी चीज और है जिसके बारे में दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे बोलूं। पर हमारा एमसी सोते हुए भी बोल रहा होता है, अरे यार वो कमीना है डिपार्टमेंट पार्क, वो कमीना कहीं का, सो जाता है फिर से हमारा एमसी। और फिर हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे आवाज आ रही होती है, अरे यार मैं काफी ज्यादा अच्छा सोया। और सिस्टम को ऑन करते हुए बोल रहा होता है, अरे यार कौन सा टाइम अभी क्या हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है टाइम का 5:13 हो रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है 6 आवर हो चुका है रियल दुनिया का, ये तो काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ स्लीप है, चलो मुझे जाके कुछ खा लेना चाहिए, चलो चलते हैं। क्या क्या क्या, अरे यार ये सब इतना सारा चीज मेरे सामने कहाँ से आ गया। अरे यार इस विंडो को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या, अरे ये भी क्या है भाई, इसको भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये सब क्या आ चुका है मेरे सामने। और फिर विंडो जो रहता है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा एमसी अब पीछे ठेकला चाहता है, बोल रहा था अरे यार ये क्या चल रहा है अभी यहाँ पर। और मुझे तो कुछ देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। अरे यार क्लास चेंज क्या है अब, क्योंकि सामने सिस्टम बोल रहा होता है क्योंकि तुमने क्लास चेंज कर चुका हो, तुम बन चुके हो गॉड रैंकर क्लास डिसेंडेंट ऑफ थानोस। और हमारा एमसी तो ये बोल रहा था गॉड रैंक क्या, इतना टॉप क्लास मुझे मिल गया कैसे। और फिर आता सिस्टम नोटिफिकेशन तुम सो चुके हो 10,000 घंटे से भी ज्यादा इस गेम के अंदर। और हमारा एमसी सिस्टम ही को देख के बोल रहा था, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है स्टेटस। तो गाइस यहाँ पे सारा एट्रीब्यूट आप भी देख सकते हो, 55 स्ट्रेंथ 55 55 55 सब है। उसके साथ हमारे एमसी के पास 50 रिमेनिंग पॉइंट भी है। हमारे एमसी बोला था अरे यार ये क्या है ये सब। उसके साथ डीपी आप लोग देख सकते हो वो कुछ ज्यादा, पर मुझे पता नहीं ये क्या होता है। आई थिंक आप लोग बता सकते हो कमेंट के अंदर अगर आपको पता है तो। और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो अभी गेम स्टार्ट ही किया, मैं पहले 5 पर पहुंच चुका हूँ यार, मैंने तो अभी पास ही नहीं किया ट्यूटोरियल को उसको, तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये एबिलिटी जो बची हुई ये क्या है। अरे यार कि मैंने गेन किया इस टाइटल को इसी वजह से ये सब हो रहा है।
और हमारा एम सब शांत ही हो जाता, कुछ बोलने के हालात में रहता, बस सोच रहा होता क्या उन लोगों ने कहा था। मैंने जैसा मुझे पता है कि वो लोगों ने कहा था मैं अर्न कर सकता हूँ मनी इस गेम के अंदर भी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे एमसी को अच्छा टाइटल मिला है, पर अब पैसा कैसे कमाना है ये तो गाइस आगे ही पता चलेगा और मजा आने वाला अब कहानी के अंदर। सबसे पहले मुझे शांत हो जाना चाहिए, उसके साथ मुझे खोजना चाहिए इस बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के साथ। उसके साथ सबसे पहले एक चीज करता हूँ कि मैं अभी लॉगआउट ही कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोसेस टू लॉगआउट गाइस। चलो तो ठीक है, चलता हूँ मैं बाहर की दुनिया में पहले। यप, और उसके साथ भाई टेलीपोर्ट सिस्टम विस्टम पैनल खत्म। हमारा आंसर चेयर पे पीसी के ठीक सामने बोल रहा होता है वो ये तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल है, जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और हमारा एमसी बता रहा होता है अरे यार मेरी स्किल तो काफी इनफ हो सकती है इस चीज के लिए, क्योंकि मैं अर्न कर सकता हूँ आराम से एवरेज वर्कर की सैलरी मंथली ईयर के हिसाब से। और देख रहा होता है और शौक हो रहा होता है भाई वो यार कोई पीपल तो कुछ ज्यादा ही हंड्रेड ऑफ मिलियन कमा रहे हैं। और ये यार मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, मेरे पास तो अब गॉड वाली रैंक आ चुकी है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। अब हमारा एमसी सब रिसर्च करके लीड कर जाता है आराम से, सोच रहा होता आइडिया अरे यार ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा लो लेवल पर हूँ, मैं इसके बारे में सोच तो सकता हूँ और उसके साथ मैं जो हूँ वो वैसे आराम से बना सकता हूँ। पर मेरे को सबसे पहले अपना ओपन करना पड़ेगा मेरी सेविंग्स को जो भी मेरे पास है। और इस चीज के मुझे लगता है 2 महीना जो है वो काफी ज्यादा काफी होने वाला है, और हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये सब बात सोचकर। और फिर दिखाया जाता है गाइस ये तो थोड़ा ऑमलेट टाइप का लग रहा होता है जितना मैं जानता हूँ, या राइस ऑमलेट या ऑमलेट राइस। और हमारा एमसी इसको बनाते हुए पूरा गुनगुना रहा होता है, पूरा गाना गा रहा होता है, तो ज्यादा ही खुश कैसे हो सकता है ये नुबड़ा अब, क्योंकि अभी तक इसने 1 रुपया कमाया भी नहीं। और खुशी देखो इस नुबड़े की, भाई इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है कोई बिना कमाए। हाय यूना जो रहती है वो बोल रही होती ओपा क्या ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हमारा एमसी बोलता है यप तुम उठ चुकी हो ठीक है तो चलो बाथरूम। और वो फिर चिल्ला के बोल रही थी नहीं। और हमारा एमसी भी अजीब सा स्माइल दे देता है गाइस, तब हमें क्या ही बोले इस सीन के बारे में। और फिर हमारा एमसी गेट खोल कर रूम के अंदर घुस जाता, बोल रहा होता है काफी ज्यादा अजीब स्मेल के साथ कि अरे यार तुम क्या करोगे अगर एक्सीडेंट कुछ हो गया तो। वो बता रही होती है अरे यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या मैं आपको लगती हूँ बेड वेटर आपको, मतलब अब क्या ही बोलूंगा गाइस, बचपन में आप लोग जो किया था। फिर हमारा एमसी बोल रहा था क्या तुमको सच में हेल्प चाहिए जाने में बाथरूम के अंदर या नहीं, डायरेक्ट बताओ मेरे को। अब वो बता रही होती है काफी ज्यादा घबराते हुए कि बस मेरा व्हील चेयर मेरे पास ला के दे दो। और हमारा एमसी उसको उठा के उसके ऊपर रख देता, बोल रहा होता है अरे यार तुम लगता है शुरू से सब चीज जानना चाहती हो लेकर। अब वो चिल्ला रही होती है हमारे एमसी पर अरे यार मैं आपसे से सबका ख्याल रख दूंगा यहाँ से, चलो तुम जाओ गेट बंद करके निकल जाओ इस जगह से। और उसके साथ हानिया जो है वो धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से घुल मिल रही है हर चीज से। मैं थैंक्स करना चाहूंगा आइडिया का इसी के हिसाब से। और हमारा एमसी जाते हुए बोल रहा होता अरे यार ये कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है कि हम लोग दोनों जो है वो सिबलिंग है। वो चिल्ला रही होती है हमारे एमसी के पास शट अप चुप हो जा निकल जाए यहाँ से। और सोच रहा होता हमारा एमसी मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उस गेम का। उसी के साथ बोल रहा होता उसको मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है तुम्हारे लिए भी, तो तुम अपना अच्छे से टाइम लेना कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर दिखाया जा रहा होता है गैस वो अपने पैर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रही होती है और धीरे धीरे करके उठने का ट्राई कर रही होती है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। और पूरी तरीके से ट्राई कर रही होती है कि वो खड़ी होकर अच्छी तरीके से चल सके। अब भाई अब क्या ही कहूँ इसके बारे में, बैलेंस तो अच्छा है मैडम जी का। और वो लड़की जो रहती है हायू ना, वो सोच रही होती है अरे यार मैं काफी ज्यादा इजीली कर लेती हूँ उस गेम वर्ल्ड के अंदर तो, बट रियल लाइफ में इतना हार्ड क्यों हो रहा है। अरे भाई वो गेम वर्ल्ड है इसलिए। उसी के साथ बोल रही होती है अरे यार ये मैं प्रैक्टिस करूंगी इसका थोड़ा और तो मैं चल पाऊंगी आराम से। और डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि मैं जल्द ही वॉक कर पाऊंगी अच्छे तरीके से, उसके बाद बस मुझको थोड़ा सा और मसल्स को अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। हमारा हमसे तो बाहर से बोल रहा होता है क्या तुमको कोई हेल्प चाहिए, बेचारी गिर जाती है हवाते हुए। बोल रही होती है नहीं मैंने कहा नहीं अंदर मत आना। और हमारे हमसे तो स्माइल करते हुए बोल रहा होता ऑल राइट यार कोई बात नहीं, उसी के साथ कोई जरूरत हो तो मुझको बुला लेना। और वो तो पूरी चिल्ला ही रही होती है, बोल रही होती है मैं समझ चुकी हूँ इसको पहले ही, आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ बुला भी लूंगा उसी के साथ कि अरे यार आप अंदर आने की हिम्मत भी मत कर देना, अगर ऐसे यहाँ आ गए तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। और बस इसको खत्म कर दिया जल्दी से, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। और स्माइल करते हुए सोच रही होती है बस मैं इस चीज को सीक्रेट रखने वाली हूँ जब तक मैं अच्छे तरीके से वॉक ना कर पाऊँ वापस से। फिर शीन से टूटदान लोग वापस वो बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये बिल्डिंग कौन है गाइस, हमारे एमसी का ऑफिस है गाइस मान लो ठीक है, क्योंकि भाई बोर्ड लगा देता भाई थोड़ा और बढ़िया हो जाता मेरे बताने में। बस सामने सदमा में कोई चीज को देख रहा होता, बोल रहा था ये क्या है, और सामने लिखा रहता है रिजिग्नेशन गाइस। भाई अब आया मजा कहानी में। पर हमारा एमसी तो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए खुशी के साथ बोल रहा होता ये मेरा रिजिग्नेशन लेटर है। अब वो जब उठा रहता है वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, अब किस लिए घबरा रहा है guys, मुझे भी नहीं पता लगता, सारा काम हमारा एमसी से करवाता था ये बंदा तो। फिर वो जो रहता है वो बोल रहा होता है इधर देखो असिस्टेंट मैनेजर ली, तुम क्या नहीं सोचते इस बारे में कि ये इतना अचानक से ऐसा क्यों तुम कर रहे हो। उसी के साथ जो एसएसडी को हुआ था लगता है उसी वजह से ऐसा हो रहा है। यंग मैन तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते इतना आसानी से कुछ इस चीज के ऊपर लेकर। देखो गाइस अंदर वो बकवास कर रहा होता, बाहर बकवास सा बात चल रहा होता, ज्यादा बताने की इसको जरूरत तो नहीं है, पर आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो चाहो तो। वैसे लोग बकवास ही कर रहा होता है अरे यार ये ऐसा जाने वाला लगता है, ये लगता है सच में जाने वाला है इस जगह से, क्या ये सच में जाएगा, क्या हम लोग को अभी लीव लेना चाहिए या हम लोग को बोनस के लिए इंतजार करना चाहिए। वैसे भी उन लोग को बात पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है गाइस, ये बंदा बता रहा होता है तुम आप समझ चुके हो अच्छी तरीके से, मैं प्रिटेंड करूंगा कि वो चीज कभी हुआ ही नहीं है। इसके साथ तुम जा सकते हो अपने डेस्क के ऊपर वापस से। हमारा आंसर तो काफी ज्यादा शांति के साथ उसके बात को सुन रहा होता है। और वैसे भी तुमको सोचना चाहिए अपनी लीडरशिप के बारे में जो इंजर हो चुकी है राइट, और उसके साथ तुम अगर इतना अचानक से छोड़ दोगे इस चीज को तो क्या होने वाला है तुम्हारे लीडरशिप के साथ।
हमारा एमसी अपने मुक्का को लेकर जमीन पे पड़कता है, इतना ज्यादा साउंड होता है कि उस बंदा भी दहल जाता है इससे हमने देखते हुए। पर वो बंदा अब घबरा जाता है, बॉस उसका डरते हुए बोल रहा होता, अरे यार मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारा वैल्यू करता हूँ इसलिए मैं बस कंसर्न था तुम्हारे बारे में। पर हमारा एमसी काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोल रहा होता है, अरे यार ये काफी ज्यादा ग्रेटफुल बात है, पर अब से जो भी तूने मेरे साथ पहुंच के अंदर किया है तो तू मुझे वापस दिख भी मत जाना, ना तो तेरा क्या हाल होगा तू भी नहीं जानता है। तो गाइस खाना को अपना साइड डालो प्लीज गाइस, क्योंकि हमारे एमसी का जो बॉस रहता है सुन के तो ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके नाक से नीटा निकलने लग जाता है। अब बाकी सब लोग बात करने लग जाता है, अरे यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा इसका ही लगता है जब ये एंग्री हो जाता है तो, और बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा डेयरिंग बंदा है। उसी के साथ हमारा एमसी तो जा रहा होता है उस जगह को अब छोड़कर, और हमारे एमसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जीत चुका है एक लॉटरी को, और हमारे एमसी पहुंच जाता पावर पीसी जोन। भाई क्या जगह है भाई, जाना चाहिए आप लोग को भी guys, एक बार तो बस एक बार। पर ये जो जीत था ये मनी नहीं था जो मैं जीता था, मैं जो जीता था वो एक ऐसा चीज था जो चेंज नहीं हो सकता। मैं अर्न करने वाला मनी गेम के द्वारा हमारा एमसी उसके अंदर जा ही रहा होता है। अंदर से आवाज आता है वेलकम, हमारा एमसी पूछ रहा होता है उससे कि क्या मुझको पे करना पड़ेगा एडवांस के अंदर, तो वो बता रहा होता है बंदा कैप्सूल जो है उसके लिए पे एडवांस करना पड़ेगा तुमको, बट पीसी के लिए तुम बाद में भी पे कर सकते हो। और हमारा एमसी बता रहा होता जैसा कि मैं देख सकता हूँ इस चीज को, जो चांस है वो सब मेरे ही ऊपर है। अब तो वो बोल रहा होता हमारा एमसी ठीक है तो मैं यूज करूंगा पीसी को। वो बंदा बोलता ऑलराइट, मुझे जो है काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारे एमसी इंटर कर जाता उस जगह पे, बोल रहा होता कैप्सूल जो है वो राइट साइड के अंदर है, उसी के साथ जो नॉर्मल पीसी है वो लेफ्ट साइड के अंदर जाके वहीं पे बैठ जाता। बोल रहा होता चलो ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी को। उसी के साथ हमारे एमसी बैठते हुए सोच रहा होता है काफी ज्यादा मैं ये सोचता हूँ इस बात को कि तुम जितना ज्यादा लेवल रहेगा उतना आसानी से मनी को अर्न कर सकते हो। उसी के साथ कोरियर में जो करंट ऑफिशियल नंबर ऑफ द रैंकर है उनका लेवल है 350 से, उसी के साथ नॉर्मल बंदे का लोग का जो एवरेज उसका निकालेंगे तो वो 100 वाले लेवल वाले ज्यादा बंदा है। और उसी के साथ मैं इसके बारे में सोचूं तो इसका मतलब ये है कि आइटम जो बिटवीन लेवल का हो सकता है 100 से 200 वो काफी ज्यादा डिमांड के अंदर होना चाहिए। पर टाइम हमारा एमसी जो रहा था वो सामने का कुछ देखते हुए काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि सामने कुछ बंदा ने कुछ शेयर किया था बंदे लोग के साथ कि मैं इसको लिख रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते होंगे इस बारे में, कि मैं श्योर हूँ आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि आप लेवल अप जब कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है आपको, और उसके आगे लेवल अप करना जब स्पेशली आप 100 पे पहुंच जाते हो तो आप दिन भर ग्राइंड करते हो लेवल अप करने के लिए, बट आपका नहीं हो पाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रैंक अप करना। और अभी जो हमारा एमसी काफी हार्ड में समझा रहा, बट मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ। कंपेयर करूँ नॉर्मल रैंक से तो रेयर रैंक जो होता है वो 5x ज्यादा आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा नॉर्मल रैंक से। उसी के साथ यूनिक रैंक में 2x ज्यादा, फिर 3x ज्यादा हीरोइक पे, उसी के साथ 4x ज्यादा आपको लेजेंडरी पे लगेगा। और उसी के साथ आप नॉर्मल रैंक पर रहेंगे तो आपको उसका लेवल अप हो जाएगा जब आप लेजेंडरी पे सिर्फ एक ही लेवल अप कर पाएंगे। समझे गाइस आप थोड़ा बहुत। हमारे एमसी तो गॉड रैंक पे है जो लेजेंडरी के बाद आता है, तो हमारे एमसी को 5 बार ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा बाकी सब बंदा से लेवल अप करने के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हो गाइस, आपको 100 एक्सपीरियंस चाहिए लेवल अप करने के लिए तो हमारे एमसी को 500 चाहिए होगा। हमारा एमसी तो आप सोचने लग जाता है का इसकी क्या मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए इस चीज को, बट हमारा एमसी इसको पॉजिटिव में ले लेता है, नहीं यार देखो इस चीज को दूसरी तरीका से, क्योंकि अगर इसका मीन्स ये है 5 टाइम ज्यादा मतलब 5 टाइम बेटर भी हो सकता है नॉर्मल रैंक से हमारा रैंक तो। हो सके साथ ही साथ अगर पोस्ट को मैं अच्छे तरीके से देखूँ तो ये यही कहना चाह रहा है कि आपका हायर रैंक जितना होगा आप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से सब बंदा जो है वो क्यों ही चाहता है कि हायर रैंक उसको क्लास मिले, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में गाइस, गो फॉर इट। पर हमारा एमसी उस बंदे के पास पहुंच जाता है, बोल रहा होता क्या मैं यूज कर सकता हूँ कैप्सूल को भी सेम टाइम के अंदर। वो बंदा बता रहा होता कैप्सूल जो होता है वो प्रीपेड होता है तो तुमको सबसे पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद तुम इसको यूज कर सकते हो। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता श्योरली गॉड रैंक जो है वो 5 गुना ज्यादा वर्थ करता है बाकी सब नॉर्मल रैंक से। हमारा एमसी दिमाग को देखते हुए बोल रहा होता है वैसे मेरा 8 घंटे लग जाता, 8 साढ़े 8 घंटा लग जाता मेरे भी नॉर्मल वर्क को खत्म होने में, तो ये मुझे चाहिए होगा 9 घंटे के लिए दे दीजिए प्लीज। वो बंदा बता रहा होता है अगर तुम इतना चाहते हो तो मतलब 30,000 वॉन लगता आवर के हिसाब से, तो तुमको टोटल लेना पड़ेगा 270,000 वॉन। हमारे एमसी सोच रहा था अरे यार ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अब कैप्सूल में आके बैठ जाता है। भाई तो घर पे जाके थोड़ा बहाना नहीं मार सकता था क्या, छुट्टी उट्टी चल रहा है जॉब में या ऐसा ही कुछ, उसके बाद तो फ्री में यूज कर लेता। और हमारा एमसी का रिकॉग्नाइजेशन स्टार्ट हो जाता है गाइस, प्लेयर हयून सॉन्ग जो है वो स्टार्ट कर चुका है कनेक्टिंग होना आइडिया से। और अब हमारा एमसी बोल देता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ दुनिया की मैं कौन हूँ, और हमारे को वही इन दिखाया जाता है गाइस। और हमारा एमसी अपने सिस्टम को चारों तरफ खोले हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं छोड़ देता हूँ अपना रिमेनिंग एबिलिटी पॉइंट को ऐसा ही, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे कौन से स्किल अभी राइट है कि मैं किसको यूज कर सकता हूँ, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ ना तो मेरा बर्बादी हो जाएगा स्किल को उसको यूज करना। चलो ठीक है अब और अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। और उसके साथ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिसेंडेंट ऑफ थानोस, अब ये क्या चीज है और ये कौन सी क्लास है किस टाइप की। वो तो ये यहाँ पे शो कर रहा है ऊपर की तरफ, क्लिक करता है उसके बाद फिर दिखाया जाता थानोस ऑफ गॉड डेथ एंड स्लेव। उसके साथ ये एक एंशिएंट टाइम का बंदा है जिसको जाना जाता था एक स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के नाम पर, क्योंकि इसके सामने कोई भी गॉड स्टैंड नहीं कर पाता था, मतलब जीत ही नहीं पाता इस बंदे से। और ये काफी ज्यादा पसंद करता था सोना और मरना, उसी के साथ ये काफी ज्यादा एंजॉय करता था बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक और खेलने में।
पर हमारा एमसी देखते हुए बोल रहा था, अरे यार ये तो बैकग्राउंड स्टोरी है, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता इस क्लास के बारे में, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ इसको ले हुए, उसी के साथ मैं श्योर हूँ ये होपलेस बंदा, मतलब मेरा गॉड, ये एंजॉय करता था भाई, मजा करता था सबको प्रैंक वैंक करने में उसके साथ, इसके पास कोई भी नहीं था इसके सामने खड़ा होने वाला, ये बंदा तो एक नंबर का बदमाश और कमीना लगता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा एमसी उस तरह सोच रहा होता है, वो बंदा मजाक उड़ा रहा होता सबका और हंस रहा होता सबके ऊपर और सोच रहा होता है इस बात को, पर ये बंदा उतना ही बुरा नहीं है, ये गॉड ऑफ द डेथ एंड स्लीप है, चलो ठीक ही है। और हमारा एमसी बोल रहा होता स्किल लो, अगर सामने खुल जाता है सारा स्किल गाइस, देख सकते हो आप लोग, ये हमारा एमसी कुछ स्किल इसमें से यूज भी कर सकता है आप लोग को अगर याद होगा तो, ठीक है। हमारा एमसी बोला तो ओ मेरे पास 5 तो राइट रहेगा कि एक बैट का, नाइस यार। तो गाइस यहाँ पे कुछ सस्ता सा बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, बट मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। इसका पहले बात तो मैक्स देख लो गाइस, लेवल है उसके साथ ये बंदा जो ऐसा ही है कहीं पे भी जाके सो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकता है राजा सामने खड़ा हुआ, बट बंदा तो सो चुका है, हमारा क्या ही कम उसके बारे में, ये किधर भी पसर सकता है। और उसके साथ ये जो पैसिव स्किल है ये भी कुछ इस तरह ही कही है कि 24 जो रियल टाइम रहेगा उसके अंदर ये कभी भी सो सकता है ये बंदा। उसके साथ ही अगर तुम लीव कर देते हो कैप्सूल को, तब तुम्हारा जो करेक्टर रहेगा वो सोया हुआ रहेगा गेम के अंदर। उसके बाद जो हमारा जो सोया हुआ रहेगा उसके साथ तुम्हारा स्टैट जो रहेगा इंक्रीज होता रहेगा रैंडमली, कोई सा भी हो, तुम स्लीप करते रहो सोचते रहो सब पर भी तुम्हारा स्टैट जो रहेगा वो कोई सा भी इंक्रीज होते रहेगा। और अगर बंदा जो है वो 12 घंटे के बाद लॉग इन करता है गेम के अंदर तो उनको फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा सोता है कि भाई बंदा को बाहर निकाल देगा। हमारा ऐसा सोच रहा था मेरा स्टैट जो है वो बढ़ने वाला मेरे सोने से, कितना ज्यादा औसम है ये तो फिर हम लोग को नेक्स्ट स्किल दिखाया जाता जो भी पैसिव रहती है गाइस, थैनोस ऑफ ड्रीम्स गाइस, ये ऐसी स्किल है जो इस बंदे को सुला देगी हमारे एमसी को, काफी प्यारा नींद आएगा, काफी अच्छा सपना देखेगा हमारा एमसी, और हमारा एमसी उससे एडिक्टेड भी हो सकता है। अब क्या ही कहें उसके बारे में, मजाक कर रहा था, कैसा एडिक्शन नहीं होगा, हमारा एमसी बस एंजॉय करेगा ड्रीम को, मजा करता रहेगा अपने जिंदगी के अंदर सोते हुए। उसी के साथ इसका जो डीपी रहेगा वो बढ़ता रहेगा, उसी के साथ हमारा एमसी हंट भी कर सकता है बॉस को, मॉन्स्टर को, उसके साथ एनपीसी को और यूजर को जो 30 लेवल से ऊपर है सोते हुए। उसी के साथ ये यूज कर सकता है डीपी स्टोर को, बाय कर सकता है उसमें से आइटम और स्किल को, और जिसके अंदर हमारा एमसी सिर्फ डीपी यूज कर सकता है। उसी के साथ हमारा एमसी सोचता है अरे यार डीपी स्टोर, चलो देखते हैं इस चीज को। और हमारे एमसी का साउंड सिस्टम आता है एक छोटा सा डीपी स्टोर जो है वो कोई भी स्किल तुम ब्राउट कर सकते हो, खरीद सकते हो इसके अंदर से, बट वो हमारे एमसी के पास हमेशा रहेगा। उसी के साथ बट एक चीज है कि ये सिर्फ एक महीना में एक बार यूज कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो लेजेंडरी हीरोइक यूनिक रेयर नॉर्मल, लेजेंडरी हीरोइक यूनिक रेयर नॉर्मल। हमारा एमसी साथ में वो यार क्या है, सब स्किल को खरीद सकता हूँ सब आइटम को, क्या लेजेंडरी रैंक, क्या ही बात कर रहे हो तुम। उसी के साथ मैं इसको सेल नहीं कर सकता, पर ये ऐसा रहेगा कि ये मेरा सब पोजीशन मतलब हमारे एमसी के पास रहेगा हमेशा, ठीक है। हमारा एमसी मर भी जाएगा तो वो ड्रॉप नहीं होगा, हमारा एमसी इसी बात पे काफी ज्यादा खुश है और बहुत बोल रहा होता है ये तो औसम है यार। तो गाइस ये इतना बड़ा है, इसको समझाने गया तो अचानक से 50 सेकंड का तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये भी एक पैसिव स्किल है हमारे एमसी का, और ये ऐसा स्किल है कि हमारा एमसी का सोया हुआ रहेगा, कोई बंदा आ चुका हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए, हमारा एमसी उठ के एआई फंक्शन ऑन हो जाएगा गेम का। उसके बाद हमारा एमसी उसको कंट्रोल भी कर सकता है करेक्टर, या एआई पे छोड़ के उससे पिटवा भी सकता है बंदा को। और हमारा एमसी इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, वो यार मैं गेस कर सकता हूँ, अरे यार मुझे अब चिंता भी नहीं करना पड़ेगा कि मैं सो जाऊंगा कॉम्बैट के दौरान। उसी के साथ पर मेरे पास स्किल तो एक्टिविटी रहेगा मेरा सारा। ये देख सकते था नॉटमेयर, ये इसके बारे में आप लोग वैसे पता है, बट ये लेवल 1 पे बिगिनर स्टेज पे, मतलब इसको हमारे एमसी को लेवल अप करना पड़ेगा। इसके ऊपर वाला स्किल भी लेवल 1 ही पता वैसे तो, आप लोग इस ऊपर बैक करके ये स्किल को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, शुरू में आप लोग देख सकते हो, वैसे तो आप लोग ने देख ही लिया होगा, पर मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि डील करने के लिए फाइटल ब्लो के लिए तो आपके पास 20% चांस रहेगा कि आप किसी को दे सकते हैं बहुत ज्यादा नाइटमेयर करने तरीका से, और हमारे एमसी काफी खुश रहता है, अरे यार ये तो काफी ज्यादा मस्त है, मैं कोई भी वेपन यूज कर सकता हूँ, मैं ऑलराउंडर बन चुका हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे पास चेंज मिल चुका है, क्योंकि इस एबिलिटी में तुम कोई भी वेपन को रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी स्किल को रिप्लेस कर दो, कोई वेपन का स्किल को रिप्लेस कर सकते हो, बहुत लाजवाब स्किल है। तो गाइस ये जो स्किल रहती है ये भी रहती है लेवल 1 पे, इसके पिछले वाला स्किल भी लेवल 1 पे था, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा हमारे एमसी को, वो तो अलग पार्ट है। पर ये जो रहती है ऐसी रहती है कि अगर फॉलो स्लिप पे पड़ गया कोई बंदा तुम्हारे वजह से तो वो खत्म ही हो जाएगा, पर अगर इसका अगर ऐसा रहा कि तुमने किसी को फॉलन स्लिप पे पढ़ाया तो वो सिर्फ 1 ही मिनट का रहेगा, पर तुमको डैमेज उसको बहुत ज्यादा ही दे सकते हो। तो उसी के साथ टारगेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने लेवल का, कितना ज्यादा पावरफुल टारगेट है कि जिसको तुम फॉलन स्लिप पे पहुंचाए हो, और ये कंजर्व करेगा तुम्हारे डीपी को, वैल्यू को, डिपेंड करेगा कि टारगेट तुम्हारा कौन है। इसका कूल डाउन जो रहता है वो 10 आवर का रहता है। हमारा एमसी सोच होगा अरे यार ये तो काफी लिमिटेड टाइम का बफ मिलता है मुझको, पर ठीक ही है। और हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता, पर मेरे पास कोई भी सुटेबल ऑफेंसेस की एक्टिव स्किल तो है ही नहीं है, पर मैं पिक कर सकता हूँ। और डिस्प्ले स्टोर से गाइस नाम चेंज हो गया डीपी स्टोर का, ठीक है। तो इंक्लूडिंग मेरा जो पावर है स्किल है वो स्टार्ट ही मैंने किया 10 स्किल के साथ, और उसके साथ मैं किसी को कहूंगा कि इस बारे में तो कोई भी बिलीव नहीं करने वाला, सब मुझे हैकर ही समझेगा। वैसे ये बग तो नहीं है ना, राइट। फिर दिखाया जाता है सिस्टम आता है हमारे एमसी के सामने, बोल रहा होता है स्किल जो था ना उसका नेको प्लेलिस्ट मतलब सोने वाला जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुका है, और हमारा एमसी जो रहता है वो धीरे धीरे अपने आंख को बंद करने लग जाता है, सोने लग जाता है। भाई अब क्या ही कहूं इसके बारे में, तुमको फोर्सफुली सुलाया जा रहा है भाई, कौन सा नशीला पदार्थ दे दिया गया था उस सिस्टम के अंदर भाई कि ये रियलिटी में जाके हमारे एमसी को सुला दे रहा है। हमारा एमसी तो यही सोच रहा रहता है अरे यार ये सब अब क्या हो रहा है मेरे साथ।
और उसी के साथ जो कैप्सूल होगा वो फोर्सफुली टूट जाएगा, तो तुम्हारा जो रहेगा गेम वो फोर्सफुली लॉग आउट भी हो जाएगा, और उसी के साथ तुम काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओगे इस गेम के अंदर। पर तुम्हारा करैक्टर यहीं पर रहने वाला, हमारा इनसे पूरा गिर चुका रहता है बेड के ऊपर तक नींद के साथ। और हमारा इनसे तो यही सोच रहा था भाई मैं ज़मीन पे ऐसे इस तरह से लेटा हुआ क्यों हूँ। सिस्टम बोल रहा होता तुम्हारे पास 11 घंटा 48 मिनट बचा है बस, जब तुम फोर्सफुली से लॉग आउट कर जाओगे। और अब हमारे एमसी को याद आता है क्या मैं सो रहा हूँ क्या। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो उस दुकानदार के सामने रहता है। दुकानदार बोल रहा होता है सॉरी सर, पर आपने जो डिवाइस का चार्ज दिया था एडवांस के अंदर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है रिफंड करने के लिए। हमारा एमसी अब डिप्रेशन में जा चुका रहता है ये सब बात सुनकर गाइस। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की बॉडी जो सॉरी होती है 12 मिनट हो चुका है, और ये जो नेक्रोमेंसी नेकोकैलिप्सी स्किल जो है वो एक्टिवेट है इस मोमेंट के अंदर, मैंने चेक किया था। अरे यार ये काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुका है मेरे साथ इस स्किल के साथ, क्योंकि ये मैं अचानक से अब सोने लगा। मैं क्या ही कहूँ, हमारे एमसी का सारा पैसा लुट गया, क्योंकि हमारे एमसी ने 8 घंटे के लिए बुक किया था और हमारा एमसी जाते ही सो गया। अब हमारा एमसी कुछ कर भी तो नहीं सकता, इसलिए बड़ा-सा बर्बाद। अरे यार वैसे मैं क्या ही सोच सकता हूँ, ये लिटरली नेकोक्लेप्सी हो गया मेरे साथ। अरे यार कौन सोच सकता है इस बारे में कि मैं इस तरह से सो जाऊँगा। फिर देखो हम लोग को कोई जगह दिखाया जाता है, कौन सी जगह मुझको नहीं पता, हॉस्पिटल शायद हो सकता है या हमारे एमसी का घर, क्योंकि नाम तो भाई जापानीज़ या चाइनीज़ या कोई और लैंग्वेज में, सॉरी गाइस लैंग्वेज को मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा बस। फिर दिखाया जा रहा था एक सीधी लाइन जिसको नशेड़ी लोग को यूज़ करने के लिए दिखाया जाता होता, जो चला ही नहीं पाता इससे सीधा गाड़ी, और फिर काँपता हुआ पैर भी दिखाया जाता है गाइस। तो नशेड़ी नहीं है कोई, ठीक है, वो किसका पैर आप लोग जानते हो कमेंट में बताओ। तो वहाँ पे उसके बगल में आई थिंक डॉक्टर रहती हैं, जो उसको चलना थोड़ा सिखा रही होती हैं इसी तरीके से कि धीरे-धीरे चलो आगे, धीरे-धीरे आराम-आराम से। फिर उसकी डॉक्टर कुछ लिखते हुए उसको बता रही होती है, वेल ऐसा लगता है तुम्हारा किडनी जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, पर तुम अब वॉक कर पा रही हो, पर ये ऐसा नहीं लगता तुमको कोई भी चीज़ कोई रोक रहा है। फिजिकोलॉगली फैक्टर हमारे इस लड़की का दिमागी संतुलन है वो बदल रही है, मैं श्योर इस बारे में इम्प्रूव कर रही हूँ। स्टार्टिंग से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसके साथ मैं गेम भी खेल रही हूँ आइडिया वाले को। फिर वो जो रहती है वो रहती है फिजिकोलॉजिस्ट लीमिना, वो बता रही होती है चलो ठीक है अब तुम सिर्फ मसल्स को अपना गेन करो, उसके बाद तुम फाइन रहोगी। अब वो लड़ी रह जाती है, बता रही होती एवरीथिंग थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए भी। उसी के साथ वो डॉक्टर जो रहती है वो बता रही होती है वैसे तुम मेरा शुक्रिया क्यों कर रही हो, मेरा तो ये जॉब है, तुमको ब्रदर का अपना शुक्रिया करना चाहिए, वो पेशेंस कर रहा है तुम्हारा इंतजार करता रहता है। उसी के साथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास इतना अच्छा फैमिली जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है साइलेंस से, तुम्हारे पास बटन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तुमको नहीं बनने दे रहा है, ये काफी ज्यादा ग्रेट हेल्प होती है तुम्हारी। और उसी के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बता रही होती है एग्ज़ैक्टली इसकी वज़ह से मैं अभी जो हूँ उसको शो करना चाहती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही हूँ, अपने ब्रदर को दिखाना चाहती हूँ। और वो उठते हुए बोल रही होती है चलो ठीक है तुमको कब प्लान है उसको बताने का, ये बात को बोल रही होती है क्या तुमको कॉफ़ी चाहिए है यो ना, वो बोली थी नहीं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऐसा ही है, वो बोल रही होती नहीं है यो ना, तुम एक पेशेंट हो तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इस हॉस्पिटल का, ट्रीटमेंट का, इसका एक्सपेंसेस का। और यहाँ पे वो जो रहती है यो ना, वो बोल रही होती अरे यार मैंने उसको बताने का कोशिश तो किया था पहले भी कि मैंने गेम के अंदर बहुत सारा पैसा बनाया, उससे मैंने भी पैसा बनाया। उसी के साथ उसने तो इसको जोक में ले लिया, मजाक में ले लिया, उड़ा दिया इस बात को। और उसी के साथ उसकी डॉक्टर जो रहती है उसको कॉफी देते हुए बोल रही होती है अरे यार लगता है तुम्हारा ब्रदर जो है वो वॉच नहीं करता टीवी को। और उसकी जो रहती है यूना वो बोली थी शुक्रिया आपका। फिर डॉक्टर बता रही होती रिसेंटली आइडिया जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर अर्निंग मनी वाला सोर्स बन चुका है गाइस, तो आइडिया का नाम ले लिया गाइस, आइडिया एयरटेल स्पॉन्सर कर दो मेरे को, ठीक है गाइस आपने स्पॉन्सर किया कभी मुझे तो नहीं पता, पर कर दो मेरे को वीडियो को। और वो काफी ज्यादा अजीब सा स्माइल करते हुए बोल रही होती है वेल चलो देखते हैं कितना मैं अर्न कर रही हूँ इस चीज से, इसके जुड़ी होते हुए उसके साथ बर्डर कर सकती हूँ, उसका कितना अजीब सा रिएक्शन होने वाला है, वो बंदा पूरा सरप्राइज होने वाला है क्या नहीं क्या। और वो जो डॉक्टर रहती है वो भी बोल रही होती अरे यार ये साउंड काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है, उसी के साथ मुझको भी तुम्हारे भाई का सरप्राइजेस फेस देखना है। वो तो काफी ज्यादा खुश रहती है मोबाइल निकालते हुए, बोल रही होती है राइट यार राइट, सब सही है सब सही है, अच्छा चीज है, मैं उसका पिक्चर ले लूंगा आपको भी सेंड कर दूंगी। वो बोली थी अरे यार इतना कोई जरूरत नहीं है पर ठीक है ये सब। बाईचांस उसके फोन पे कॉल आने लग जाता है, वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि बोल रही होती है अरे यार ओपा मुझको इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहे हैं, मतलब हमारे एमसी का कॉल है गाइस। वो जो रहती है वो बोल रही होती है हमारे एमसी को ओपा क्या आप इस टाइम पे से बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझको इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं। उसी के साथ मैं अभी बाहर आई हूँ कुछ वॉक करने के लिए, मैं अभी अपनी अजीमा के साथ हूँ। हमारे एमसी बता रहा था अरे यार तुम किधर हो, अरे यार मैं घर पे आ चुका हूँ यार, तुम यहाँ पे नहीं हो। वो बता रहा था ओ मैं देख सकता हूँ, अरे यार मुझे पता है वैसे यूजुअली अराउंड इस घर के मैं आता नहीं हूँ इस टाइम पे, पर ठीक है तुम अपना टाइम लो अच्छे तरीके से, जहाँ पे हो वहीं पर रहो, अच्छे तरीके से ख्याल रखो अपना। उसी के साथ ये काफी बेकार भी रहता है कि दिन भर इंसान घर पर ही बैठा रहे, और वो भी चैन की सांस लेती है, बोल रही होती है या वैसे मैं जल्दी इधर उधर घूमते हुए थोड़ा देर बाद तो आ ही जाऊंगी घर के अंदर। डॉक्टर भी काफी स्माइल कर रही होती हैं।
उसके साथ हमारा हमसे बोल रहा था ठीक है अपना ख्याल रखना। उसके साथ क्या मैं तुमको पिक करने के लिए आ जाऊँ? वो बोल रही होती है क्या मैं तुमको अब अच्छी लगती हूँ छोटी सी, मैं अजीमा के साथ हूँ, उसके साथ क्या ही दिक्कत होने वाला है, चलो छोड़ो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हमारा हमसे बोलता है ठीक है चलो मैं रखता हूँ फ़ोन को। और फिर वो जो रहती हैं डॉक्टर वो तो बोल रही होती हैं अरे यार ये क्या ही इंटरेस्टिंग पेयर है सिबलिंग लोग का। फिर वो जो रहती है अपने जैकेट या टी शर्ट, हाँ जैकेट ही पहनते हुए बोल रही होती है आई थिंक मुझे जाना चाहिए अब। ठीक है मैम, उसके साथ हम लोग बाद में ही कॉफ़ी पियेंगे अगले टाइम के अंदर। वो भी बोल रही होती है ठीक है तुम जाओ, तुमको वैसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्रदर को तुमको कैश नहीं करना चाहिए, मतलब पकड़ ना ले तुमको। और उसके साथ वो कॉल करती है, पीछे आके देखती है, बोल रही होती है अचूमा ब्रदर घर पे आया है, यस राइट है ये, ठीक है तुमको जल्दी से यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओ मैम चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ। और वो भी बोल रही होती है ठीक है अपना ख्याल रखना। फिर वो बोल रही होती है ठीक है तो मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाती हूँ, आपके से लॉबी के अंदर मिलती है। वो भी स्माइल कर रही होती है, ये काफी ज्यादा अनस्टॉपेबल सिबलिंग है ये लोग तो। और भाई अगर वो लोग शायद मेड को बोल रही है आई थिंक अजूमा ये। फिर वो बता रही होती है उसको अरे यार मैंने भाई को अपने बताया है कि मैं बाहर आई थी घूमने उमने के लिए आई थी, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। वो बोल रही होती है हाँ ठीक है आपको चिंता बिल्कुल ही मत करो। तो गाइस यही केयर टेल करो को अजूमा बोल रही थी ठीक है समझ गए। फिर दिखाया जाता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती है चलो ठीक है तो चलो चलते हैं। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, हमारे एमसी का अपार्टमेंट दिखाया जा रहा होता है। वो लोग जो रहते हैं वो लोग आ चुके रहते हैं, हमारा एमसी बोल रहा होता है अरे यार आप लोग आ चुके हैं ठीक है आज आप जा सकती हैं अपने घर और यहाँ से मैं देखभाल कर लूंगा। वो भी जो रहती हैं वो बोल रही होती हैं ओह ये क्या सच में, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और वैसे भी आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहता कि आप आराम से रेस्ट कर सकें हर दिन। और वो जो रहती है वो सोच रही होती है क्या ये बंदा गुस्सा उस्सा है क्या। वो फिर जान लग जाती है, वो बोल रही होती है हमारे एमसी लोगों को शुक्रिया आप लोग का। और वो हमारा एमसी लोग भी बोल रहा होता है शुक्रिया आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, गुड बाय। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको व्हीलचेयर से उठा लेता है अपने गोदी में, बोल रहा होता है क्या अब मैं को तुमको सिर्फ अपने तुम्हारे रूम में लेके जाना पड़ेगा। वो बोल रही होती हाँ। कहानी में जो रहती है वो देखते हुए सोच रही होती है क्या इसको पता चल गया कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और ये उसी बात पे एंग्री है। पर मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ, पर ये इतना अजीब क्यों लग रहा है आज। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ काम पर इसके कुछ बुरा हो गया इसके साथ, ऐसा ही कुछ। हमारे एम से उसको रख देता है बेड के ऊपर। पर इतना फालतू बकवास करते करते उसको कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए हमारे एम से डायरेक्ट पूछ लेती है क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या जो तुम मुझे कहना चाहते हो। हमारा एम से थोड़ा टेंशन में आ जाता है इस बात को सुनकर, पर काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए बोल देता है मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया। वो भी हैरान हो जाती है हमारे एम से देखते हुए और सोचने लग जाती अरे यार इसने छोड़ क्यों दिया इतना अचानक से, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही वर्क करता था, उसी के साथ ओवर टाइम भी कर लेता था और बहुत ज्यादा थका हुआ रहता था। पर ये बताना नहीं चाहता था मुझको, पर मुझे पता चल जाता था इसको देखते ही। और ये अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, इसने क्यों छोड़ा इस चीज को। हमारा हमसे सुधा देखते हुए बोल रहा होता अरे यार मैं अब बंद करने वाला हूँ मनी को वीआई आइडिया गेम के अंदर से। ये सॉन्ग थोड़ा अजीब सा लगने वाला पर उसको तो कुछ अजीब नहीं लगता, गाइस वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, आंखों में रोशनी आते हुए बोल रही होती है अरे यार क्या सच में तुमने छोड़ दिया अपना जॉब बंद करने के लिए वीआई आइडिया से मनी के लिए। हमारा एमसे बोल रहा था हाँ। और ये जो हमारा जो डिसीजन है ना कुछ ज्यादा ही क्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे पीपल बहुत सारे हैं जो अर्न कर रहे हैं इससे मनी आजकल। और हमारा एमसी बोल रहा था यार क्या सच में, अरे सोच रहा होता है अरे यार मैंने ऐसा रिएक्शन तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो फिर चिल्लाते हुए हमारे एमसी को और पूछने लग जाती है जब भी मैं तुमको देखती थी तुम अपने कंपनी में तो ज्यादा सफर कर रहे थे, ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मैं तुमसे हमेशा से कहना चाहती थी कि तुम इस गेम से भी एक मनी कमा सकते हो, पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता था कि तुम ये कह दोगे, क्या ही ये सजेशन दे रही हो तुम मुझको। फिर वो जो रहती है वो बोल रही होती है अरे यार वैसे अब क्या करना है। नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछना चाह रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ तुम्हारा क्लास क्या, तुम्हारी रैंक क्या उसके अंदर। उसी के साथ ऐसा मैं कह सकती हूँ गेस कि तुम्हारे को काफी कुछ अच्छा ही मिला होगा राइट। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ इस गेम के अंदर, क्योंकि मेरा काफी ज्यादा हाई लेवल है। हमारा एमसीबी पूछने लग जाता है रियली कितना लेवल पर हो तुम इस गेम के अंदर। जैसे कि गाइस आप लोग ने सुना ही होगा लड़की लोग के पेट में बात बिल्कुल भी नहीं पता, यहाँ पे ये सब बक देती है। मैं हूँ 331 रैंक के अंदर टॉप 1000 ऑफिशियल के अंदर मैं आ जाती हूँ। उसी के साथ मैं वेट कर रही थी तुमको ये बताने का कब से मैं ट्राई करती थी, पर तुम मुझे तो इग्नोर ही कर देते थे। उसी के साथ मैं बहुत ज्यादा अच्छा कमा रही हूँ इस गेम के अंदर से। उसी के साथ मैं काफी अच्छी तरीके से अपना ट्रीटमेंट जो फीस है उसको भी दे पा रही हूँ। हमारा एमसी ये सुन के थोड़ा शौक हो जाता है। तो गाइस अब हमारा एमसी भी इस बात को सुन लेता, बोल रहा होता क्या अब हम इस बारे में क्या बात कर सकते हैं जो तुमने अभी कहा। वो भी अब घबराने लग जाती है गाइस। फिर वो जो रहती है काफी ज्यादा ऑकवर्ड ट्रीटमेंट के साथ बोल रही होती है तुम तो जानते हो मैंने तो तुमको प्रीवियसली कहा मैं हेल्प कर रही हूँ अपने आप का थोड़ा एक्सपेंसेस को कम करने में और पे कर रही हूँ अपना चीज को खुद से। उसी के साथ मैं एक्स्ट्रा मनी भी कर रही हूँ और तुमने तो इस बात को तो इग्नोर ही कर दिया। और हमारा एमसी बोल रहा होता चलो तुम बात को ना घुमाओ, तुम बताओ मुझे इसके बारे में ट्रीटमेंट फीस के बारे में। वो बोल रही होती क्या तुम बात कर रहे हो इसके बारे में, क्या क्या तुम कह रहे हो, मैं नहीं जानती सबके बारे में। उसी के साथ हमारा एमसी एक मुक्का बनाता उसके सिर पे एक टपली दे देता, वो भी चिल्ला देती आउच। हमारा हमसे थोड़ा सा गुस्सा मैं ट्रीटमेंट के साथ बोल रहा था मैं समझता हूँ कि तुम काफी ज्यादा चिंता थी मेरे बारे में, पर ये सीक्रेटली करना मेरे पीठ के पीछे ये काफी बेकार बात थी तुम्हारी। फिर वो जो रहती है वो बोल रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही वर्क हार्ड कर देते हैं मनी के लिए, पर तुम उसको यूज ही नहीं करते थे।
और इसी कारण मैं जो थी वो ट्राई कर रही थी अपना पेमेंट को पे करने का, अपना ट्रीटमेंट फीस को भी। हमारा एमसी भी थोड़ा अंदर से स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, अरे यार ये मेरे बारे में चिंता कर रही थी खुद सीख होते हुए, उसके साथ मुझको लगता है कि अब ये बड़ी हो चुकी है। तो फिर हमारा एमसी बात चेंज करते हुए पूछने लग जाता, ठीक है तुम चिंता कर रही थी मेरे बारे में, आपको कोई दिक्कत नहीं है सबके बारे में, क्योंकि अब मैं भी खेलने वाला हूँ इस आइडिया को। उसी के साथ मुझको कुछ क्वेश्चन होगा टाइम टू टाइम तुमसे पूछने के लिए, फिर वो रहती है वो बता रही होती है मैं तो हेल्प कर दूंगा तुम्हारा फर्स्ट हाफ गेम के अंदर, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड रहता है। फिर हमारा एमसी बोलता है, अरे यार कोई दिक्कत नहीं अगर ये हार्ड है तो, पर भी क्योंकि मैंने को ऑफर मिला था एक प्रो गेमर बनने का जब मैं यंग था। तो हमारा एमसी फुल कॉन्फिडेंस के अंदर बोल रहा होता, अरे यार ये टॉप 1000 3 महीने के अंदर तो मैं आ ही जाऊंगा, क्या बोलती हो तुम। वो बोल रही होती, अरे यार तुमको ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तुमने मेरे से 1 साल बाद स्टार्ट किया था, पर भी तुम्हारा क्लास क्या है ये बताओ। हमारा एमसी बोल रहा था, ऑफ कोर्स ये सीक्रेट है मैं नहीं बताऊंगा। अब हमारे एमसी खड़े होते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मेरी बदमाश बहना को तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, जो अपने ट्रीटमेंट का पैसा खुद ही पे कर रही थी। और उसी के साथ वो पूछ रही होती है, अरे यार मैं साथ में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आप मुझे नहीं बताने वाले क्यों। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है, हाँ ठीक है तो मैं तुमको बता दूंगा अगर मैं नहीं आ पाया 3 महीने के अंदर 1000 रैंक के अंदर तो। वो बोल रही होती है, क्या आप सोचते हैं ये इतना ज्यादा आसान है, चलिए देखता हूँ मैं भी कि आप कितना जल्दी इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि आपके 1 महीने से पहले ही आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है इस गेम के अंदर। फिर हमारा एंसेस के रूम के बाहर आ जाता बोल रहा होता है, वेल तुम देखो और बस देखती रहो। वो बोलती होती है, हाँ ठीक है अगर आप अपने वर्ड से बाहर मत आ जाना। और हमारा एमसी तो थोड़ा सा टेंशन रहता है पर खुश भी रहता है, सोच रहा होता अरे यार मैं हारने तो बिल्कुल भी नहीं वाला, क्योंकि मेरे पास ना टेक स्किल है जो बहुत ज्यादा ओवर पावर है। अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इसके स्किल के बारे में किसी और को पता चल गया तो भाई बवाल ही हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा सोते सोते अपना लेवल अप कर लेता है। और सामने दिखाई दे रहा होता है गाइस आइडिया मशीन कैप्सूल। भाई ये सीन देख को तो साफ साफ लग रहा है हमारा एमसी को कोई हिप्नोटाइज कर दे सका। ये मशीन हमारे एमसी को हिप्नोटाइज करने का ट्राई कर रही है, बोल रही है प्लेयर क्या आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं आइडिया से। हमारा एमसी बोलता लॉगिंग। अरे यार ये वही जगह है जो मैं 1 साल से लगता है देख रहा हूँ, उसी के साथ यही वही विलेज है जहाँ पे कोई भी नहीं आता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसी के साथ अब आ चुका है टाइम कि मैं इस जगह को अब छोड़ के चला जाऊँ। सिस्टम नोटिफिकेशन हमारे एमसी के पास, तुम सो चुके हो 58 आवर 32 मिनट तुम्हारे स्किल के द्वारा। उसी के साथ एडजस्टिंग किया जा रहा तुम्हारे इंक्रीजिंग स्टैट को। और उसी के साथ गाइस इसके प्लान को तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब भी सो के उठेगा भाई इसका स्टैट ही बढ़ता रहेगा। भाई कितना बार समझाऊंगा आप लोग को, देख सकते हैं आप लोग, कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो मुझे कमेंट में बता देना। पर हमारा एमसी तो यही सोच रहा था मेरा स्टैट सच में इंक्रीज कर रहा है जब मैं सो रहा हूँ। मैं तो जानता था इस बारे में, पर मैं अपने आंख से देख रहा हूँ तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, इतना ज्यादा मुझे औसम लग रहा है कि मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही मस्त है। फिर हमारा एमसी गेट के सामने आता है जो रहता है सेंटर ऑफ द विलेज के साथ। ये गेट जो है ये लीड करता है इंसान को ट्यूटोरियल के पास। तो गाइस हमारे एमसी ने अपना ट्यूटोरियल तक नहीं खेला, अब क्या ही बोलूं। मेरे बाप ने कहा था कि ये एक पास्ट है, बट फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगा, स्माइल करते हुए। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी उस गेट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोल रहा होता है कुछ नहीं। तो सिस्टम आ जाता है बोलने लग जाता है, क्या तुम टेलीपोर्ट करना चाहोगे ट्यूटोरियल के अंदर। तो फिर अब हमारा एमसी बोल ही देता है, ठीक है तो चलते हैं। और हमारा एमसी वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। और ये जो उड़ता हुआ पार्टिकल आप देख रहे हो ये सब जो है ये सब हमारा एमसी है जो अभी एक जगह जुटने वाला है। और वो जो सारे पार्टिकल रहते हैं वो एक जगह पे आ जाते हैं और हमारे एमसी को वहीं पे ला देते हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता है ये मैं कहाँ गया। फिर दिखाया जाता है सिस्टम नोटिफिकेशन रिकॉग्नाइजिंग योर एरर्स। उसी के साथ ट्यूटोरियल चूज कीजिए वेपन को, देन अटैक कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए स्केयर करो को। यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप फेल भी नहीं कर सकते हैं इस चीज को। और इसका जो रिवॉर्ड रहेगा वो 1 बिगिनर वेपन रहेगा आपके चॉइस का। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मांगा का एरिया शिफ्ट किया, तो यहाँ पे मुझे पता चला 100 रैंक में आना। आई थिंक वहाँ पे 1000 लिखा होता, पर यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ठीक है मैं ये क्लियर करना चाह रहा था, आप लोग को थोड़ा अलग अलग बताया गया है तो कोई दिक्कत मत लेना, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है हमारा एमसी बोल रहा होता है जो सारे ट्यूटोरियल कोर्स होते हैं वो सब सेम ही होते हैं, मैं कुछ ज़्यादा थक चुका हूँ इस चीज़ से। अब मैं ही बकलोल था कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ और ही होने वाला है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो फिर सिस्टम बोलता चलिए अपना वेपन को चूज कर लीजिए फाइट के लिए। उसी के साथ सामने बहुत सारा वेपन देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एमसी बोल रहा होता है यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही वेपन है। उसी के साथ मुझको कुछ ज्यादा वेपन को चूज करना पड़ेगा जिसके साथ मैं थोड़ा फैमिलियर हूँ। उसी के साथ हमारा एमसी एक शॉट ले लेता है। फिर सिस्टम बोलने लग जाता है तुमने चूज किया एक बिगिनर लॉन्ग शॉट को। हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं जो हूँ वो सेकंड डैन इन कैंडो हूँ। उसी के साथ ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस होने वाला है मॉडर्न किंडो के अंदर उसके साथ गेम मैकेनिक के अंदर। पर मैं जो हूँ हमेशा से यूज करता हूँ शॉट को जब मैं खेलता हूँ गेम को। और उसी के साथ किंडो विंडो का नाम दिया गया है, कुछ पता है तो बता सकते हो कमेंट के अंदर इसके बारे में। उसके साथ ये कुछ ऐसा है कि मुझको एक खतरनाक सा करप्शन मिल चुका है मेरे हाथों के अंदर, इसको मैं यूज करता हूँ शॉट को क्योंकि मैं इसके साथ काफी ज्यादा फैमिलियर हूँ।
तो गाइस स्केयर करो जो भी टाइप का था वो सामने हमारे एमसी के प्रकट हो जाता है। उसी के साथ लिखा क्या होता है स्टार्ट और सामने एक स्केयर करो जिसमें तो बहुत सारा आकार निकल रहा होता है। ये ट्यूटोरियल जो रहता है एबिस, ये स्टैमिना क्वेश्चन मार्क अटैक क्वेश्चन मार्क डिफेंस क्वेश्चन मार्क इंटेलिजेंस क्वेश्चन मार्क, उसी के साथ माना भी क्वेश्चन मार्क एबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क। और सोच रहा होता है अरे यार ये ट्यूटोरियल जो है वैसा ही ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा दिक्कत होने वाला है इसके अंदर मेरे को। और हमारा एम से अपने स्वॉर्ड को पीछे लगता है, खतरनाक से स्विंग लगा देता है आगे की तरफ, 20 से आधा आधा पार्ट हो जाता है उस शेयर करो का। और फिर आ जाता है सिस्टम नोटिफिकेशन, क्वेस्ट जो है आपका क्लियर हो चुका है, आपको रिसीव हो चुका है एक रिवॉर्ड। भाई हमारा एम से देख के तो पूरा हैरान हो जाता, अरे यार मैंने तो क्या ही किया यहाँ पे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक छोटे ट्यूटोरियल को कंप्लीट किया था जिसमें मेरा 4 मैसेज पॉपअप हो चुके हैं कि तुमने क्लियर कर चुका हो, तुम उसी के साथ अब विलेज के अंदर मूव कर सकते हो तुम चाहते हो तो। तुम अर्न कर चुके हो टाइटल जिसका नाम है मोस्ट रुकी, उसी के साथ तुम जो है अचीव कर चुके हो नया रिकॉर्ड को, उसी के साथ तुम चाहते हो इस रिकॉर्ड को रखना अपने पास। और उसी के साथ हमारे एमसी के पास 2 चीज आ चुका रहता, पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको लेजेंड का पावर देता है, उसी के साथ तुमने क्या किया था, तुम बस आराम कर रहे थे 1 साल तक, इसलिए तुमको मिलता है सारे स्किल का +10। उसके साथ एक और यू मास्टर रुकी, वो तुमको इसके वजह से एक्सपीरियंस 10% ज्यादा मिलेगा। और हमारा एमसी सामने की तरफ देखते हुए बोल रहा था ओ लगता है मेरा अब चेंज हो चुका है जॉब, उसी के साथ मैं देख सकता हूँ मेरा एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, इसी वजह से उसके पास एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फुल पावर ऑफ रीजनेशन अनोनिमस, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा वो वाला चीज़ मिल चुका है। और हायोना को मैंने इस चीज़ से अगर सरप्राइज किया तो, और मैंने इस बात को बता दिया कि मैं एक अनऑफिशियल रैंकर बन चुका हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो उसका इमेज, भाई वो कुछ ज़्यादा हैरान है, एक रुकी वो क्या बात है। पर मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अटैच कर सकता हूँ इफेक्ट को मॉइस्चर रुकी का, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मेरे रैंक के हिसाब से, क्योंकि 10% इंक्रीज कर देगा एक्सपीरियंस को। ये परफेक्ट है क्योंकि मुझे 5 टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए लेवल अप करने के लिए। और इसके साथ में अगर सोचे तो इस बात को कि कितने सारे और नेम हो सकते हैं जिसमें मैं चेंज कर सकता हूँ अपने जॉब को, लिस्ट ऑफ द नेम। और देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, हमारा एमसी जो भी यूज़ करेगा मैं सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। तो हमारा एमसी बोल रहा था वो यार ये पॉइंट के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही मस्त हो चुका है, मेरे पास लूट आ चुका है, वेडिंग वेडिंग, उसके साथ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ गॉड टायर के ऑक्यूपेशन से इसके लिए। और मैं देख सकता हूँ सारे टाइटल को, उसी के साथ में चलो चलते हैं अब वहाँ पर, कहाँ पे दवाई से नहीं पता, पर वहाँ पर लिखा हुआ तुम प्रोसीड करना चाहते हो विलेज के अंदर अगर तुम चाहो तो। उसी के साथ सामने गाइस हम लोग को पूरा मैप ही दिखाया जा रहा होता है। आइडिया जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, सर्वर सर्वर के हिसाब से ये डिपेंड करता है कौन से आप कॉन्टिनेंट में है। कोरिया जो है वो कुछ ज्यादा ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट है, इसलिए वो कुछ ज्यादा जाना जाता है पावर हाउस के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे डेवलपर हैं इस आइडिया के। उसके साथ हमारा एम से जो रहता है वो जा रहा होता है देहा विलेज के अंदर। ये विलेज काफी ठीक ठाक है, जहाँ पे आपको ट्रिक भी किया जा सकता है, पर आप बिगनर के लिए जा सकते हैं, आप हमारा एम से उधर ही जा रहा होता है। और हमारे एम से का रीजन ये है उस जगह पे जाने का देहा विलेज के अंदर, कि वहाँ के पड़ोसी विलेज के अंदर ऑक्स भी रहते हैं, क्योंकि ये यूजुअली जो रहते हैं ये ऑक्स, ये इसका लेवल जो रहता है वो 30+ रहता है। अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये काफी ज्यादा मुश्किल मॉन्स्टर है इनको हंट करने के लिए, पर ये बिगनर अवेकनर जो होते हैं वहाँ पे जाते ही नहीं उन लोग से लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ये चीज। और इसलिए मैं उस चीज का शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी यूजर नहीं है जो वो चूज करते हैं जाने का देहा विलेज के अंदर, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट हंटिंग ग्राउंड होने वाला है इस गेम के अंदर, जहाँ पे कोई भी पीपल नहीं है। और हमारा एमसी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है बोलते हुए अरे यार ये टाइम आ चुका लेवल अप करने के लिए पागल की तरह। फिर शीन शिफ्टर तो हम लोग को दिखाया जाता है देहा विलेज को, वहाँ पे 2 गार्ड रहते हैं सामने खड़े हुए। एक गार्ड रहता है हंसन, वो बोल रहा होता अरे यार वैसे हम लोग के विलेज के अंदर कोई आता क्यों नहीं है विजिट करने के लिए। फिर उसके बगल वाला जो गार्ड रहता है स्मिथ, वो बोल रहा था क्या तुम सीरियसली मुझसे ये चीज पूछ रहे हो। फिर वो बंदा रहता है वो बोला था अरे यार छोड़ो। फिर हम लोग को दिखाया जाता है देहा विलेज के मॉन्स्टर जो रहते हैं एसिडिक स्लाइम, जो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं guys। ये जो चीज है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जैसा कि दूसरे बिगनर विलेज के अंदर रहते हैं वैसा ही सबसे ज्यादा एजियस मॉन्स्टर जो है यहाँ का वो है एसिडिक स्लाइम। इसका अटैक जो रहता है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है अवॉइड करने के लिए अगर उन पेयर को। उसी के साथ इसका एसिड जो लिक्विड होता है वो इतना ज्यादा फास्ट रहता है कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। उसी के साथ स्पेशली बिगनर के लिए ये चीज होता है, अगर तुम हिट कर जाते हो उस चीज से तो तुम्हारा इक्विपमेंट नहीं तुम्हारा जो हेयर रहेगा वो भी मेल्ट कर जाएगा। फिर एक जो सिपाही रहता है वो बोल रहा होता है मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मेरा मतलब जो हमारे बगल नेबर जो विलेज है उनके यहाँ तो ऑफ भी रहता है। फिर वो बंदा बता रहा होता है अरे यार तुम जानते हो इसका आंसर भी, जो हमारे एमसी ने बात किया था उसके बारे में गाइस। फर्स्ट टाइम दिखाया जा रहा होता है लोग दोनों, बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि बीच में बहुत खतरनाक लाइट आने लग जाती है ऊपर की तरफ से। फिर दिखाया जाता है वो दोनों जो बंदे रहते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं उस तरफ देखते हुए, काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बोल रहा होता है एक बंदा अरे यार कितना ज्यादा टाइम बाद ये लाइट दिखाई दे रहा है। और सारे जो रहते हैं गांव वाले विलेजर्स जो लोग रहते हैं वो सब वहाँ पे जमा हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं विजिटर आया है क्या, अरे कोई विजिट आया बहुत टाइम बाद, अरे यार मैंने तो बहुत टाइम से देखा ही नहीं है इन लोग को कभी भी। और हमारा एमसी चौथा देखते हुए बोल रहा था क्या यही है देहा, अरे यार मैंने सोचा था यहाँ पे सिर्फ एनपीसी होंगे यूजर तो नहीं होंगे, पर ये लोग जो हैं ये लोग सब मेरे चारों तरफ ऐसे गैदर क्यों हो चुके हैं। पर वो लोग फिर जो रहते हैं वो सब इग्नोर कर देते हैं हमारे एमसी को। और हमारा एमसी सोच रहा होता अरे यार ये बहुत बुरा महसूस हो रहा है मुझको तो, ऐसा देखते हुए ऐसा बोलते हुए जा रहे होते कम ऑन यार ये मूवी है चलो चलते
चलते हैं हम लोग अपने काम पे। अरे यार यहाँ पे कुछ नहीं जो हम लोग देख सके, हम लोग तो यहाँ पे आए थे कुछ अच्छा देखने के लिए, बस ये तो बेकार है। अरे यार मैंने तो सोचा था इतना टाइम बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था कि मेरे पास एक विजिटर आया है, पर ये ऐसा आ चुका है कि एक न्यू भी आया है हम लोग के पास। तो दूसरा बंदा जो रहता वो भी बोल रहा होता अरे यार ये गेम मॉडल था, पर भी अरे यार क्या ही बोलें उसके बारे में। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारा एमसी का खुला बेइज्जती हो चुका है यहाँ पे का। इस पूरा विलेज लोग ने बेइज्जती कर दिया है, और सैनिक लोग ने भी। हमारा एमसी पूछ रहा होता है एक बंदे से, वो सिपाही से, ठीक है, तो वो पूछ रहा होता है एक्सक्यूज मी क्या आप जानते हैं किधर मैं हंट कर सकता हूँ मॉन्स्टर को आस पास में। वो बंदा जो रहता है वो बता रहा होता है अरे यार आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा, उसी के साथ आप देख पाएंगे वहाँ पे एक एसिडिक स्लाइम को, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्या वहाँ पे जाना चाहिए। हमारे एमसी बोलता है हाँ क्या। और फिर वो बंदा बता रहा होता है एसिडिक स्लाइम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं डील करने के लिए न्यूबी के लिए। पर हमारा एमसी तो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं इस बात को जानता हूँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बंदा भी बोलने लग जाता है क्या कहा। अरे यार तुमने सुना नहीं क्या जो मैंने कहा अच्छे से कि वो लोग शूट करेंगे तुम्हारे ऊपर तो तुम उसको बच में नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए उसी के साथ ये तुम्हारे हेयर को नहीं तुम्हारे बॉडी को सबको मिल्क कर देगा। हमारा एमसी तो पर बोल के जाने लग जाता है शुक्रिया आपका वार्निंग के लिए, पर आपको बाद में मैं मिलता हूँ। और एक सिपाही बोल रहा होता है अरे यार ये ऐसा लगता है ये कुछ ज्यादा ही जवान है, इसी के अंदर गर्म खून है इसके साथ। दूसरा बंदा बता रहा होता है हाँ लगता है विजिटर है, काफी ज्यादा हिम्मत है इसके अंदर। हाँ अरे यार मुझको सब कुछ पता है। हमारा एमसी दौड़ते हुए दम जा रहा होता है स्पीड के साथ। तो गाइस अभी लगता है शायद हमारा एमसी सिर्फ स्लाइम मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा है, अभी तक और के पास नहीं गया है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने से हम लोग को स्लाइम की आवाज आ रही होती है, पर वो तो टपक टपक करके कूद के चल रहा होता है। हमारा एमसी देख के बोलता है अरे यार क्या यही है वो चीज, अरे मैं देख सकता हूँ इसका बॉडी तो काफी ज्यादा छोटा है, उसी के साथ ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है उसके परेशान लगाने में। और उसी के साथ मुझे इसको देख के पता तो अब अच्छे तक चल चुका है क्यों हार्ड होता है ये बिगनर के लिए ये मिशन। उसी के साथ वो स्लाइम भी हमारे एमसी को नोटिस कर लेता है। तो देख लिया मतलब एक खतरनाक सा शॉट हमारे एमसी के ठीक ऊपर, एक एसिडिक शॉट। हमारा एमसी अपने तलवार पे हाथ रखते हुए उसके अटैक से बचते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं गेस कर सकता हूँ ये ऐसा इतना फास्ट क्यों है, मैं कैसे मूव करूंगा न्यूबी के तौर पर उसी टाइम दिखाया जाता हमारे एमसी के साथ जो रहती है वो उसके ठीक कोर के अंदर लग जाते हैं, कोर टूटने लग जाता है, वो भी स्लैम चिल्ला देता है। और वो कोर जैसा ही टूटता है सिस्टम नोटिफिकेशन यू डिफीट एसिडिक स्लाइम, और तुमने गेन किया एक्सपीरियंस को, तुमने ऑब्टेन किया एक्सपीरियंस। और सामने एसिडिक स्लाइम घुल रहा होता है मिल रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है क्या ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं था क्या। अरे यार इस तरह से तो मैं अपने आप को टेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, चलो मुझको वापस जाना पड़ेगा, उसके साथ पूछना पड़ेगा कि और कुलेश किधर है अब। और हमारा एमसी वापस आया था, वो लोग से पूछ लेता और कुलेश के बारे में बताओ भाई लोग। वो लोग बोल रहा था और विलेज सोच रहा होता है एक बंदा अरे यार ये किस टाइप का पर्सन है, ये क्या कह रहा है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है क्या बनना चाहते हो तुम वैसे। हमारा एमसी भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, बोलने लग जाता है अरे यार क्या मतलब तुम लोग का इस चीज से, अरे यार मुझे हैंड करना वो लोग को जाकर। हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार ये लोग के साथ क्या गलत हो गया है। पर उसी टाइम दिखाया जाता वो बंदा जो रहता है सैनिक, वो आगे बढ़ने लग जाता हमारे एमसी की तरफ। वो बोल रहा होता है तू सोच वैसा कैसे सकता है इस चीज के बारे में। और बिना बीएड वाला जो बंदा रहता है वो भी थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए हमारे एमसी को बता रहा होता है तू अभी भी काफी ज्यादा जवान है, अपने ऊपर इतना जल्दी गिव अप मत कर दे। और फिर जो बीएड वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है ये बिना बीएड वाला जो बंदा कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, तुमको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा अपने बेस्ट देने के लिए। और हमारे एमसी को इसका कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा होता है, और सिर के ऊपर से सारा बात निकल जाता है। और बीएड वाला बंदा बोल रहा होता है ज्यादा कुछ तो नहीं है पर ये सब तुम रख सकते हो। दूसरा बीएड वाला बंदा जो नहीं रहता वो भी बोल रहा होता है तुम मेरा भी ये रख सकते हो। और हमारे एमसी के हाथों पास दिखाया जाता है जिसके पास काफी सारे मोहरे आ चुके रहते हैं सोने के या चांदी के, ये तो बाद में पता चलेगा गाइस। तो बोल रहा होता है हमारा एमसी शुक्रिया आप लोग का। और फिर से बिना बीएड वाला बंदा बोल रहा होता है मैं तुमको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि तुम मेरे याद दिलाते हो मेरे नेपियन का। उसके साथ बीएड वाला बंदा बोल रहा होता है तुम इतना ज्यादा एसिडिक इस्लाम के पास मत जाना उसके पास भी, और ये जो हम लोग ने मनी दी है तुमको उसके साथ तुम उसको परचेज कर लेना दूसरे टाउन के अंदर चले जाना और अपना बेस्ट करना तुम। और हमारा एमसी जो रहता है ये लोग आवाज उनके पास में आ चुका रहता है, बोल रहा होता है ठीक है। उसी के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन तुमने ऑब्टेन किया एक टाइटल को जो है भिखारियों का किंग, और तुम जो हो भिखारियों के राजा बन चुके हो, ये काफी ज्यादा रेयर प्रोफेशन है। उसी के साथ तुम बन चुके हो पूरे भिखारी, जिसके पास दूसरा बंदा आएगा तुमको मनी देके वो चला जाएगा, तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसी के साथ 10% फेवरेटी हर एम्बेसी से बढ़ जाएगा तुम्हारा। और हमारा एमसी तो यही सोचता रह जाता अरे यार ये सब क्या चल रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, खुली वादियां दिखाई जा रही होती हैं, क्योंकि हमारा एमसी तो उसी वादियों में चलता हुआ जा रहा होता है और सोचता है अरे यार वो लोग डायरेक्ट मुझे मना भी कर सकते थे, वैसे उन लोग ने मुझको भिखारी की तरह ट्रीट क्यों किया। उसी के साथ मैंने उस पर कर लिया मनी, क्योंकि अब वो ऑफर ही कर रहे थे तो मैंने कर लिया। और इसी के साथ मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ही खोजना पड़ेगा और कब विलेज को मेरे अपने आप से। उसी के साथ ये मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा अंदर होने वाला है, एसिडिक स्लाइम से भी ज्यादा अंदर। उसी के साथ ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी होगा उससे।
तो इसलिए मैं जो हूँ इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे कोई और भी मॉन्स्टर अपीयर हो जाए उसके जगह, और हमारा एमसी कुछ नीचे देख के शॉक हो जाता है और नीचे दिखाया जाता है एक बड़े से मॉन्स्टर का बड़ा सा पैर का निशान। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये बिल्कुल मुझको लगता है कि मैं सही जगह पे आ चुका हूँ। तो उसी टाइम हमारे एमसी को पीछे झाड़ियों से आवाज भी आ जाती है। हमारे एमसी सोच रहा था बिंगो यार क्या लक है मेरा। तो गाइस दिखाए जाते हैं हम लोग को और मॉन्स्टर जो बोल रहे होते हैं सामने हमारे चिकन है एक ह्यूमन जिसको हम लोग खा सकते हैं। हमारा एमसी ये सोच रहा होता है ये वैसे यूजुअली ग्रीन होते हैं पर ये रेड भी हो चुके हैं क्या। पर वो मॉन्स्टर जो रहते हैं वो तो काफी ज्यादा भूखे रहते हैं चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं ये सामने हमारे खाना है इसको खा लेता हूँ जल्दी से। और दूसरा मॉन्स्टर भी यही बोल रहा होता है सेम बात को। और यूजुअली जो रहता है उन लोग के पास पत्थर का बैट उसको निकाल लेता थ्रो कर देता हमारे एमसी की तरफ। और ये जो थ्रो रहता है guys, ये फेंकने वाला नहीं ये चलाने वाला होता है। हमारे एमसी भी अपने शॉट के पास हाथ पहुंचाते हुए बोल रहा होता है डिंग 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 डिंग, और चिल्लाने लग जाता और भी क्योंकि उसके चारों तरफ ब्लड दिखाई दे रहे होते हैं हम लोग को। और उसी एक स्लैश के साथ हमारे एमसी का 4 लेवल अप हो जाता है एक साथ ही, और भाई रौला के साथ दूसरा मॉन्स्टर का फटने लग जाता है इस देख के। तो मुझे तो लगा था गाइस ये मॉन्स्टर है ये तो बॉस नहीं आएंगे, पर वो मॉन्स्टर तो भागने लग जाता है रोते हुए और सिस्टम नोटिफिकेशन बोल रहा होता है तुमने ऑब्टेन किया 1 डीपी को, तुमने हरा दो इफेक्ट था थानोस रेनो के द्वारा। और फिर एक खतरनाक स्लैश उसके पेट के ऊपर दे देता है एकदम खतरनाक तरीके से। और इसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है अपनी तलवार को मैन के अंदर डाल देता है, और उसी टाइम फिर हमारे एमसी का चार्ट वापस लेवल अप हो जाता वो मॉन्स्टर भी हवा में गायब होने लग जाता। हमारे एमसी ने ऑब्टेन किया होता है 1 टीपी को इफेक्ट के कारण थानोस का। और फिर हमारा एमसी उधर ही देखते हुए सोच रहा होता है लेवल अप करना तो काफी ज्यादा आसान है, उसी के साथ मुझे जो डीपी मिल रहा है इसके अंदर उसके साथ ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, उसी के साथ रेड और विलेज पर अटैक कर दूं। पर फिर उसी टाइम बहुत सारे जो ऑक्स रहते हैं वो पीछे से निकल के आने लग जाते हैं। अरे यार इधर देखो ये तो एक ह्यूमन है। और हमारा एमसी सोचते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं बिना स्किल के भी इन लोग को ऐसे ही धूल चटा दूंगा, चलो मैं ये स्किल को चूज करूंगा इसको कंप्लीट करने के बाद इस रेड को। और हमारा एमसी इस और लोग को बचा समझ रहा होता अपने सामने वहीं से कूदते हुए निकल जाता और की तरफ। पर वो लोग हमारे एमसी का स्पीड देख काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं बोल रहे होते हैं पर ये तो ह्यूमन था ना। क्योंकि यहाँ के ऑर्क जो होते हैं वो हमारे एमसी या बाकी सब प्लेयर को सबको नूब समझते हैं बच हमारा एमसी अभी लोग को बच समझ के बोल रहा होता है हाँ ठीक है चलो इतना आसानी से एक्सपीरियंस मिल रहा है क्यों छोड़ूंगा मैं इस चीज को। तो गाइस हम लोग को ब्रूटलिटी तो नहीं दिखाया जाता बट आसमान दिखाया जा रहा होता है। और इसी के साथ वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है उस टाउन के अंदर। फिर हम लोग दिखाया जाता है विदाउट बियर्ड वाला बंदा जो बासी ले रहा होता है बोल रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही बोरिंग है इस तरफ तो। और जो बियर्ड वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार ऐसा तुम मत कहते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि हम लोग बोर हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि विलेजर्स लोग जो बंदे सारे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। फिर वो बंदा जो रहता है बिना दाढ़ी वाला वो बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है मेरा दोस्त। पर वो लोग दोनों जो रहते हैं वो काफी ज्यादा सामने की तरफ देखते हुए शौक हो जाते हैं क्योंकि सामने से झाड़ी में से कुछ आवाज आ रहे होते हैं और अपने भालों को लेकर पूरे तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए सामने की तरफ। सोच रहे होते हैं ये लगता है रेड ऑर्क होने वाला है, पर इसी टाइम उन लोग का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है शौक और थोड़ी खुशी के अंदर। अब दाढ़ी वाला बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सामने जो रहता है वो तो हमारा एमसी ही रहता है जो उन लोग के सामने आ चुका रहता है भटकते हुए, क्या पता भटक रहा था या क्या कर रहा था ये कांड। और हमारा एमसी हंसते हुए बोल रहा होता है हेलो। और उन लोग बोल रहे होते हैं अरे यार इसका मतलब भी क्या है, तू उधर से वैसे किधर से आ रहा है तू। हमारा एमसी तो लोग समझाना ही चाहता था करता ही रह चाहता, बट सामने बिना दाढ़ी वाला जो बंदा रहता है वो बोलने लग जाता है मुझे तो ऐसा लग रहा है एस्केप कर रहा है ऑक से। उसी के साथ हम लोग को बात नहीं सुना इसी की वजह से लगता है इसके साथ ये हो गया। और दूसरा जो बंदा रहता है वो बोल रहा था ओह मैं सोच सकता हूँ कि इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है, पर थैंकफुली ये बंदा बच तो गया उन लोग से अच्छी तरीके से। तो हमारा एमसी तो सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है लोग के बात को सुनते हुए, पर हमारा एमसी लोग से पूछ रहा होता क्या आप प्लीज मुझे ये बात बता सकते हैं कि ये सब चीज को मैं कहाँ सेल कर सकता हूँ। और जैसे ही हमारा एमसी सामान को बाहर निकालता है वो सब शौक हो जाते हैं बोल रहे होते हैं इसके पास तो काफी ज्यादा रेड और कलेदर है, उसी के साथ ये इतना ज्यादा है कि मैं सोचता हूँ उसे इसके पास 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और तुमको 1 पीस ऑफ लेदर मिल जाता है जब तुम खत्म कर देते हो तो, और को तो इसने तो 40 से भी लगता है ज्यादा किया है, तो इसको कितना मिल सकता है। और हमारा एमसी बोल रहा होता है चलो ठीक है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं इस चीज को सेल कहाँ पे करूँ। वो बंदा जो रहता है दाढ़ी वाला वो बता रहा होता है आप और हेड टाउन के अंदर सीधा जाइएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे एक जनरल स्टोर दिखेगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। हमारा एमसी बोल रहा होता है ओह शुक्रिया आपका। और हमारा एमसी गुनगुनाते हुए जा रहा होता है बिना दाढ़ी वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार मैं बता ही नहीं सकता इसके अपीयरेंस को देख कर। दूसरा बंदा जो रहता है दाढ़ी वाला वो बोल रहा होता है कि एक एक्सपर्ट निकलेगा, और वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है टेंशन में आ जाता है बोल रहा होता है अरे यार हमारे मनी के बारे में क्या। और फिर दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार हम लोग को लगता है पूछना चाहिए कि हम लोग को थोड़ा बहुत पैसा वो दे दे जब वो यहाँ से वापस गुजरेगा। तो फिर देखा जाता हम लोग को जनरल गुड्स स्टोर, हमारा एमसी को कोई वेलकम कर रहा होता है।
फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है, हेलो मैं यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ कुछ आइटम को। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा था, ओह आप यहाँ पे रख सकते हैं उसके ऊपर। हमारा एमसी उस जगह पे हाथ रखता है और एक ठो बाहर आ जाता है। वो बंदा भी बोल रहा था, ओह लगता आपने कुछ कैच किया है डॉग को, कितना ज्यादा अमेजिंग की बात है। और हमारा एमसी बोल रहा होता, मेरा लेवल भी थोड़ा बहुत बढ़ गया ये सब काम करते हुए। वो शॉप कॉर्नर जो रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार सिर्फ लेदर की बात नहीं, यहाँ पे टीथ और बोन वो भी है, अगर अच्छे कंडीशन के अंदर हुए वो सब तो आपको मिल सकता है टोटल 150 गोल्ड कॉइन। हमारा एमसी इस बात को सुन के थोड़ा हैरान होता है, बोल रहा होता है क्या। पर वह बंदा बोलता है, अरे यार मेरे पास इनफ गोल्ड तो नहीं है, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप ये लीजिए, मैं लेकर आ गया। यहाँ पे 150 गोल्ड से भी ज्यादा हो सकता है इसके अंदर। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या ये 150 गोल्ड कॉइन है, अराउंड 15,000 वॉन। अगर मैं 30 मिनट के अंदर तो ज्यादा 15,000 वॉन कमा सकता हूँ रियल वर्ल्ड के मनी के हिसाब से भाई, तब तो मैं सोच भी नहीं सकता इस चीज के बारे में कि मैं काफी ज्यादा अर्न कर सकता हूँ मेरी सैलरी से भी ज्यादा। हमारा एमसी बोल रहा होता है, शुक्रिया आपका। वो बोल रहे होते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वापस जरूर आइएगा। और हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं फोकस करूंगा सिर्फ लेवल अप करने पे, मनी पे बिल्कुल भी नहीं। पर मैं जो हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा मनी को अर्न कर सकता हूँ बस छोटे मोटे आइटम ही को बेचकर। हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उस जगह से भागने लग जाता है भाई हंट करने के लिए। सोच रहा होता है, अरे यार मुझे और ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और सैनिक लोग भी पूरे सदमे आ चुके रहते हैं देखते हुए। भीड़ वाला बंदा बोल रहा होता है, इस पॉइंट के हिसाब से मैं अब समझ चुका हूँ, मैं इसको एडमिट भी करना चाहता हूँ। फिर बिना दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये हम लोग से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सही कहा ना मैंने। और फिर बिना दाढ़ी वाला बंदा का बगल वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये तो है। फिर बिना दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा होता है, बाय द वे मैं इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो है काफी ज्यादा इतना ही तरीका से एनर्जेटिक इंतजाम आपके अंदर भी आ जाए कि आप भी कैच करने के लिए जाए इस तरह से रेड हॉक को। पर वो बंदा जो रहता है दाढ़ी वाले वो बोल रहे होते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, पर ये बंदा कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, कितना ज्यादा इसके अंदर की इच्छा हो रही है कि हंट कर सके और जल्दी से यहाँ से चला भी गया इतना तेजी के साथ। और हमारा एमसी तो भाई ये सोच रहा होता है, अरे यार उन लोग अगर पता चल गया कि मैं बिगिनर नहीं हूँ तो वो लोग मनी के बारे में मुझसे पूछ लेंगे और मांग भी लेंगे मुझसे मनी। तो चलो मैं भागता हूँ जल्दी जल्दी से, इस गार्ड से तो दूर ही जाऊंगा अब तो गाइस हमारा एमसी तो काफी ज्यादा बदमाश निकला। गाइस बदमाश तो सामने बल्ला का दिखाया जा रहा होता है और फिर हमारे एमसी का फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया जा रहे होते हैं, जिससे हमारा एमसी डॉज कर लेता है उस चीज को और आगे बढ़ते हुए जाता है, आपको लगते हुए खतरनाक स्लैश दे देता है उसकी गर्दन के ऊपर। और फिर हमारे एमसी काफी स्पीड के साथ पीछे जाता है, अपनी तलवार को घुमा कर एकदम सीधा पकड़ लेता है अपने हाथ पर, जाते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके दिल के अंदर स्टैब कर देता है। वो मॉन्स्टर का भी चिल्लाहट निकल जाता है। उसी टाइम उस और को गायब होते होते सिस्टम नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तुमने किल किया है रेड ऑक के वॉरियर को। और बिल्कुल समुराई की तरह तलवार को अंदर रखते हुए सोच रहा होता है, अरे यार ये कुछ ज्यादा बिग डील तो बिल्कुल भी नहीं था, बाकी सब की तरह ये भी था नॉर्मल। अब मेरे जो हो चुका है वो टाइम 10 आवर हो चुका है इस गेम के अंदर, मेरा लेवल काफी इंक्रीज हो चुका है। उसी के साथ ये जो म्यूजिक आइटम होता है मिल रहा है मुझको, ये काफी टाइम से मुझको मिल रहा है और सिर्फ यही मिल रहा है और मैं रीच नहीं कर पाऊंगा लेवल 100 को। पर मैं ऐसे लॉग आउट तो भी नहीं कर सकता ना। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को पैनल खुला हुआ रहता है, बोल रहा होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप जो हैं और के वो भी काफी ज्यादा हैं, पर यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर तो है या नहीं है। यार यार मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, चलो मैं वापस चलता हूँ विलेज के अंदर। पर हमारा एमसी तो वहीं पे साइड पे जगह देखता है, बेंच के ऊपर बोल सकते हो पत्थर के ऊपर बैठ जाता है, बोल रहा होता है, यार यार यहाँ पे कोई बॉस मॉन्स्टर भी नहीं है, उसी के साथ कोई लाइट मॉन्स्टर मेरे आसपास भी रहा तो मैं उन लोगों के सामने कोई मैच भी नहीं होने वाला, मैं तो इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। और अगर मैं फाइट करना चाहूँ भी किसी लेवल 40 के बॉस से तो मुझे एटलीस्ट 1 अटैक स्किल तो चाहिए होगा। और अपने सिस्टम पैनल को ओपन करते हुए बोल रहा होता है, चलो मैं देख लेता हूँ मैंने इतने ज्यादा बचे हुए मेरे एबिलिटी के पॉइंट हैं, उसी के साथ मेरा स्ट्रेंथ और रिएक्शन और स्पीड और पेनल्टी सब अच्छा ही है मेरे पास। तो उसी के साथ मैं अगर यूज करता हूँ मेरे स्किल को और अच्छे तरीका से तो मुझे उसके लिए चाहिए होगा एमपी। और फिर हमें दिखाया जाता हमारे एमसी का जो स्टेटस पॉइंट रहता है बचा हुआ वो रहता है 140। और आई थिंक अब हमारा एमसी जो रहता है वो सबको बांट रहा होता है, बता रहा होता है मैं फोकस करना चाहूंगा अपने इंटेलिजेंट को कि मेरा राइज करूंगा इंटेलिजेंट को तो मेरा एमपी बढ़ जाएगा। उसके साथ 70 में डालूंगा विजडम के अंदर, 40 डालूंगा मैं रिएक्शन स्पीड के अंदर और 14 डालूंगा स्ट्रेंथ के अंदर, उसके साथ 16 जो है वो स्टैमिना के अंदर। हमारा एमसी बोल रहा होता है, परफेक्ट मैंने सब अब सही से कर लिया। हमारा एमसी का लेवल रहता है 19, इसी के साथ आप देख सकते हो इसका और सभी पॉइंट को, जो विजडम रहता है 144, मैजिक पावर 61। हमारा एमसी बता रहा होता मेरा मैजिक पावर जो है वो थोड़ा कम है, पर मैं राइज कर लूंगा इस चीज को अगले लेवल अप के बाद। चलो नेक्स्ट जो चीज है वो है डीपी स्टोर। और जैसे इस चीज को हमारा एमसी बोलता सामने जो रहता है डीपी स्टोर पर प्रकट हो जाता आइटम और स्किल, क्या चाहिए आपको बताइए।
और हमारा एमसी बता रहा होता सामने क्लिक करते हुए कि जब तुम खाना खाते हो तो सबसे ज़्यादा डिलीशियस खाना सबसे ज़्यादा लास्ट के लिए तुम बचा के रखते हो। उसी तरफ से तुम्हारा स्किल होता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट स्किल तुम लास्ट की तरफ बचा के रखते हो। तो मैं अब आइटम को पिक करने वाला हूँ इस जगह से। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बोल रहा होता तुम्हारे सारे जो रैंडम आइटम हैं वो मिल चुके हैं और वो हो चुके हैं डिसेंड ऑफ द थैनोस के उसके लिए जो टाइम लिमिट तुम्हारी जो सारी स्किल का है और आइटम का है वो इक्वल हो चुका है 30 दिन रियल दिन के हिसाब से। और हमारा एमसी नॉर्मल 10 जीपी पे क्लिक कर देता है, बोल रहा होता है क्या मुझे नॉर्मल ग्रेड के साथ ही जाना चाहिए। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन में उसी टाइम आ जाता है तुमने पिक किया है नॉर्मल ग्रेड आइटम को, उसी के साथ ये जो है ये स्टोर किया जा रहा है तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर। और फिर दिखाया जाता है सामने एक टेलीपोर्ट होते हुए एक बक्सा आ जाती है। फिर दिखाया जाता है उस आइटम को, वो आइटम जो रहता है वो आयरन कर रहता है नॉर्मल रैंक का। उसी के साथ ये वेपन जो है इसको फेंक के तुम मारोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छे से थ्रो हो जाएगा तुम्हारे हाथ से। और ये ऑप्शन जो है प्लस प्लस कर देता है आपका एजिलिटी 5+, एक्यूरेसी भी 5+। और हमारा एमसी नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए बोल रहा होता अरे यार मुझे थ्रोइंग तो बहुत ज्यादा पसंद, मैं फेंक फेंक के सबको मारूंगा जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन था। अब चलो नेक्स्ट रेयर के ऊपर चलते हैं। और वहां पे हमारा एमसी ने जो फूड का एग्जांपल दिया था कि आपको वो गाइस समझ में आया तो समझ में जिसको आ चुका है वो कमेंट के अंदर बता देना मुझको, और मैं वो लोग को कमेंट के अंदर ही बता दूंगा कि उनका आंसर सही था कि नहीं। तुमने पिक कर चुका है रेयर ग्रेड आइटम को, उसी के साथ ये जो है तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर जा रहा है। और हमारा एमसी देखते ही बोलता है एक रिंग, और ये जो रिंग रहती है गाइस ये ब्लडस्टोन रहती है और ये रेयर रहती है। उसी के साथ इसका टाइप भी रेयर है, ठीक है। तो इसका लिमिट आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ये है कि ये बनी हुई है एक ब्लड ऑफ द मिनरल से। ये थोड़ी पावरफुल रिंग है बोल सकते क्योंकि ये 10% आपका रिकवरी स्पीड बढ़ा देती है, उसके साथ 10% स्टैमिना भी जब अटैक करता है आप पे ब्लड बियर मॉन्स्टर। और हमारा एंजल उस रिंग को पहनते हुए बोल रहा होता अरे यार ये काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है रियर ग्रेड आइटम के अंदर जितना भी है सबके अंदर। ये काफी ज्यादा ऐसा चीज है जो मेरे रियली यूज होने वाला है, काफी ज्यादा मैं इसके पर रिलाई भी रह सकता हूँ। उसी के साथ उस पर क्लिक कर देता है एक्सक्लूसिव पर। सोच रहा होता हाई होप करूंगा मैं तो भाई एक ही बहुत ज्यादा अच्छा चीज इसके अंदर से बाहर निकल जाए क्योंकि मैं अपना कुर्बान कर रहा हूँ सोने को कल का। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने पिक किया है एक्सक्लूसिव ग्रेड आइटम को, उसी के साथ इसको भी स्टोर किया जा रहा है तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर। और हमारे एमसी तो काफी ज्यादा शौक हो जाता सामने की तरफ देखते हुए और बोल रहा होता यार यार ये तो सबसे ज्यादा बेकार चीज है। और इसके बारे में बताया जा रहा होता है एलएस ब्रांच, ये जो ब्रांच है ये वेपन टाइप है इसका। तो उसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि ये जो था ये सेंटर्स के पास था जो काफी ज्यादा नोबड़ी थी, उसी के साथ ये ब्रांच दिया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा उसको ये पावर के तौर पर इसका एक चीज जो है वो सही है, इसका मैजिक अटैक जो है इंक्रीज कर जाता है 300% से, कास्टिंग जो टाइम रिड्यूस कर देता है 30% से, और तुम डिस्प्ले कर सकते हो कोई भी अटैक को 3 बार एक दिन के अंदर। तो भाई हमारे एमसी के पर ये कोई काम का नहीं है, बस मेरे ठीक लग रहा है ये तो। और हमारा एमसी उस डाली को देखते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं कुछ ज्यादा स्टूपिड बंदा हूँ तो सोच रहा होता मैं होप करूंगा कुछ अच्छा निकले जब मैं लेजेंडरी पिक करूँ कुछ आइटम को। तो फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपने पिक कर चुके हैं हीरोइक ग्रेड आइटम को, उसी के साथ ये स्टोर हो चुका है आपके इन्वेंट्री के अंदर। हमारा एमसी सामने देखते हुए बोल रहा होता मैं होप करूंगा कुछ ऐसा चीज बाहर आए जो मेरे कुछ काम का तो हो जाए। और देखते हुए बोल रहा था अरे यार ये क्या है। तो गाइस ये जो वेपन रहता है ये फेल्ड वेपन रहता है अस्लास का गाइस, ये वही है जो इसका स्टिक मिला था उसी हिसाब से। और ये जो टाइप रहता है ये इनहांसर बोल सकते हैं गाइस इसको, क्योंकि ये चीज है जो इनहांस करता है दूसरे वेपन को। अगर तुम उसके सामने एक और फेल्ड वेपन के लोगे तो उसी के साथ इसका जो पावर रहेगा वो डबल हो जाएगा, इस वेपन का 30% रिड्यूस करेगा तुम्हारी एमपी कंजप्शन को। हमारे एमसी का शक्ल यहाँ पे इस टाइप का बैक क्या बेकार आइटम मिल गया यार मेरे को तो इस बार भी है उसी के साथ। बट बोल रहा होता है अरे यार ये हीरोइक ग्रेड का आइटम तो है पर ये कुछ ज्यादा कुछ खतरनाक चीज तो नहीं है। उसी के साथ कुछ कश मिला मेरे अगर फ्यूचर के अंदर तो मैं वहां पे लगता है इसको यूज कर पाऊंगा। और सोचता है अब चलो आखिरकार बारी आ चुका है लेजेंडरी ग्रेड का। उसी के साथ तुमने पिक कर चुका हो लेजेंडरी ग्रेड आइटम को, ये तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर दिया गया है। और हमारा एमसी जो रहता अभी घबरा रहा होता अपने उसको पैनल को खोलने के लिए भाई क्या मिलने वाला है इस बार। और सोच रहा होता मैं होप करूंगा कुछ मुझे पहनने के लिए कुछ सामान मिल जाए। उसी के साथ अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो गाइस सामने हम लोग को अंडा दिखाया जा रहा होता जिसका क्वेश्चन मार्क रहता, नाम ही नहीं बताया गया सिर्फ एक बताया गया अंडा है, ये तो लेजेंडरी ग्रेड का। उसी के साथ इसका टाइप जो है वो एक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है इसका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लिमिट भी क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन भी क्वेश्चन ही मार्क्स है। और हमारे एमसी का तो पानी आ जाता है उस चीज को देख के, बट गुस्सा भी आ रहा होता है अरे यार ये सबसे ज्यादा बेकार चीज है। बट मेरे पास ज्यादा चीज जो चीट स्किल कहते हैं इस चीज को चीट कर रहा हूँ मैं वैसे भी यार लेजेंड जैसे गैम्बल करना इस तरह से, पर क्या ही करूँ मैं, मेरे पास कुछ बचा मैं रिमेनिंग स्किल लिफ्ट हुआ है पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पिक करके, क्योंकि मैं स्कूल से कोई स्किल ही नहीं था मेरे पास। सीधा सीधे बताऊँ तो हमारे एमसी का हिसाब देख के दिमाग फट चुका है भाई कि क्या बेकार बेकार चीज मिल रहा है। पीछे से मौचराता बोल रहा होता है ये तो ह्यूमन है ये तो मरेगा। पर हमारे एमसी का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है, उसको एक मुक्का चढ़ देता है उसके पेट के अंदर, उसका हालत खराब हो जाता है। तो गाइस एमसी का पावर आप देख सकते हो भाई, एक मुक्का भाई वैनिश हो गया वो बंदा। तो बोल रहा होता हमारा एमसी अपने हाथ को झाड़ते हुए डीपी स्टोर। हमारा एमसी बता रहा होता है स्किल आइटम जो रहते हैं वो 2 टाइम मोर एक्सपेंसिव रहते हैं भाई। उसके साथ
इसका वर्थ भी उतना ही रहता है। ये आइटम जो रहते हैं ये रैंडम रहते हैं, पर मैं यूज़ कर सकता हूँ हर चीज़ को। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने डीपीएस और प्रकट हो जाता है। हमारा एमसी अपने हाथ बढ़ाते हुए सोच रहा होता है। पहले जो मैं चूज़ करूँगा वो रहेगा वो नॉर्मल ग्रेड रहने वाला है। तो दोनों सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुमने पिक कर चुका नॉर्मल ग्रेड स्किल को। तुम्हारा रैंडम जो स्किल है वो हो रही है जनरेट, और हो चुकी है जनरेट रनिंग नॉर्मल पैसिव स्किल जिसका अर्ली स्टेज में हो तुम। मैं भाग रहा हूँ, 10% स्पीड इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा जब तुम भाग रहे होगे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा तो मैं बता देता हूँ गाइस आप लोग को। हमारा एमसी का उस टाइम जो था वो चुन रहा था आइटम को, इस टाइम हमारा एमसी जो रहा था वो अपने स्किल को चुन रहा होता है उसके अंदर से, और बोल रहा होता चलो नेक्स्ट रेयर ग्रेड का चलाई करता हूँ। फिर आता है नोटिफिकेशन, तुमने पिक कर चुका रेयर ग्रेड स्किल को, तुम्हारा रैंडम स्किल जो है वो जनरेट किया जा रहा है। फिर हमारे एमसी का नया स्किल दिखाया जाता जो रहती है मैजिक फायर बुलेट। उसी के साथ ये जो रहता है ये आपके फाउंडेशन मैजिक पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना माना है और कितना ज़्यादा आप अच्छे तरह से उसको फ्लो कर सकते हैं। आप इससे शूट कर सकते हैं फायर बुलेट, विंड बुलेट, और उसके साथ वाटर बुलेट को भी उसके साथ और भी। और इस पावर का यूज़ करके आप छोटी छोटी बुलेट भी बना सकते हैं अपने 10 MP से। उसके साथ आपको बना लेंगे इससे 5 बुलेट को, और इसका कूल डाउन जो टाइम रहेगा वो सिर्फ 3 सेकंड रहेगा। और हमारा एमसी तो यही बोल रहा था, ओ फाइनली आ चुका है एक अटैकिंग स्किल मेरे पास। उसके साथ चलो चलते हैं नेक्स्ट स्किल के ऊपर यूनिक पर। सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है, तुमने अब स्टार्ट कर दिया यूनिक ग्रेड का स्किल निकालने के लिए। ये रैंडम स्किल जो है वो क्रिएट की जा रही है। फिर वो जो स्किल आती है वो आती है बदक सॉन्ग। वो यूनिक स्किल रहती है एक्टिवेट रहती है, उसी के साथ लेवल 1 पे बिगिनर ग्रेड के ऊपर रहती है। अगर आपके पास 10 पीपल हमला करते हैं और 100 पीपल, या आप बोल सकते हैं 10,000 पीपल, तो आपको कोई भी फियर वर नहीं होगा महसूस जब आप इस स्किल को एक्टिवेट कर लेंगे तो। और आप जो है आपका करेक्टर वो इग्नोर कर देगा सारा डैमेज को 10 सेकंड के लिए। उसी के साथ मूवमेंट स्पीड, उसके बाद अटैक की पावर सब इंक्रीज हो जाएगी 50% से। और आपका जो रहेगा ये जो स्प्रिंट रहेगा, जो भी आप वेपन लेकर दौड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तब आप इसका पीरियड जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, तो आपको रिसीव होगा 50% ऑफ डैमेज जो आपने खाया है इस दौरान 10 सेकंड के अंदर। और आप 5 सेकंड तक जो रहेंगे वो जम जाएंगे एक जगह पर। उसके बाद उसके साथ इसका कूल डाउन जो है 1 घंटे का है। हमारे एमसी की शक्ल भी देख सकते हैं, जिसको बिल्कुल भी दिमाग खराब हो चुका रहता है इसको भी देखकर, क्योंकि 50% डैमेज तो वापस हमारे एमसी को मिल जाएगा, 5 मिनट तक भी रुक जाएगा। मतलब बेकार ही है ये स्किल, तो बोल देता है नेक्स्ट हीरो की स्किल दिखते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप जो है वो हीरो ग्रेड का स्किल निकालना चाह रहे हैं। ये रैंडम स्किल जो है ये क्रिएट की जा रही है आपके लिए। फिर दिखाई जाती है नेक्स्ट स्किल जो रहती है वो रहती है तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद भी पढ़ लो ठीक है, क्योंकि ये स्किल बहुत ज्यादा बेकार ही है। आपका एमपी खत्म हो जाएगा, सामने वाले का एमपी खत्म हो जाएगा भाई। दम टट्टी स्किल है ठीक है, हमारे एमसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा एमसी अजीब से मुंह बनाते हुए सीधा सीधे बोल रहा होता है, अरे यार ये स्किल तो एक नंबर की गार्बेज निकली, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्किल पे तरफ। फाइनली लेजेंडरी। फिर जो रहता है वो हमारे एमसी का सिस्टम बोल रहा होता है कि आप आखिरकार लेजेंडरी स्किल पे पहुंच ही गए हैं। चलिए आपका रैंडम स्किल जो है वो क्रिएट किया जा रहा होता है। हमारा एमसी तो उसी को देख रहा होता है गौर से, और हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि सामने जो स्किल आई रहती है कुछ ज्यादा लेजेंडरी रहती है गाइस। रबर चेन, ये पावर ऐसी है कि आप किसी को सोल को भी पकड़ सकते हो और उसको गाइड कर सकते हो और लेकर जा सकते हो। उसी के साथ ये 500% डैमेज बढ़ा देता है जो हमारा एमसी अटैक करेगा। उसी के साथ ये इग्नोर कर देती है सारे डिफेंस को अगर उसके सामने कुछ भी रहा तो। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सोच रहा होता है अरे यार क्या ही मस्त स्किल मुझको मिल चुकी है ना। और उसके साथ गाइस अगर आप शुरू का 6 मिनट देखा होगा तो आपको स्किल के बारे में तो पता ही होगा ना। और आखिरकार कोई काम की स्किल तो मिली ना मुझे, और दिखाया जाता है ये स्क्रीन के ऊपर हमारा एमसी अब कैसे आ गया गाइस। और फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी पे ठीक नजर रखा हुआ रहता है अपने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा से। और ये बंदा कौन है और क्या कर रहा है सामने हमारे एमसी का वीडियो चलाते हुए और देखते हुए उसको। और जैसे कि आप लोग इसका शक्ल भी देख सकते हो, ये बंदा कुछ ज्यादा ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो चुका है हमारे एमसी को देखते हुए। तो वहां से जो सीन रहता है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को दिखाई जा रही होती है एक बड़ी सी इमारत जो रहती है इन्फर्नो, और ये कंपनी का नाम है या क्या मुझे नहीं पता, पर ये जो कंपनी है ये बनाई गई है आइडिया के गेम के द्वारा, और ये है लोकेशन इनका कोरिया के अंदर। और ये जो कंपनी है गाइस इन्हें बनाया है आइडिया को। उसी के साथ ये जो है ये जगह जो दिखाया जा रहा है जहाँ पे ये नुबड़ा बंदा रहता है, उस जगह रहता है वो मैनेजमेंट टीम रहती है, जहाँ पे इन्फर्नो का हेडक्वार्टर कह सकते हैं इसको। फिर एक सूट बुल वाला बंदा बोल रहा होता है, टीम लीडर आपको लगता है यहाँ पे देखना पड़ेगा इस चीज को। तो वो बंदा देखते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये क्या ही दिमाग खराब वाली चीज है, अरे मैं सोचता हूँ इस चीज को क्या कोई यूजर भी है जो इसको क्लियर कर सकता है। और वो सिर को ऊपर करते हुए भाई उसका डार्क सर्कल दिखाई दे रहा होता है, बोलता है कि अरे यार डेवलपमेंट टीम यार क्या किया है तुमने ये सब चीज, अरे यार तुमको जीनियस कहेंगे, ये कौन सा जीनियस आइडिया था सीरियसली। और ये जो बंदा रहता है ये रहता है यूजर मैनेजमेंट का टीम लीडर जूमिन वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है पीछे मुड़ते हुए, वैसे अब हम लोग को क्या करना चाहिए। फिर वो जो रहता है टीम लीडर जो मिन वो बंदा बता रहा होता है, वैसे हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग को इस बंदे को ऐड करना पड़ेगा स्पेशल इंटरेस्ट के अंदर। उसी के साथ हम लोग भी इसको पुश कर सकते हैं टॉप लिस्ट के अंदर भी।
वो बंदा बता रहा होता अरे यार वो मैंने पहले ही कर दिया था जब ये बंदा गॉड रैंक को मिला था तो। और उसके बाद ये बंदा तो अपने सिर को खुजलाते हुए एकदम सोच रहा होता अरे यार मेरा दिमाग दर्द कर रहा है इस बात को सोचते हुए। वैसे वो बंदा दाहा जगह टाउन के अंदर ही क्यों जाना चाहता था बायस की जगह को छोड़कर वाय वो बंदा रहता है। वो बंदा इस बंदे को बता रहा होता है मैंने सोचा इस बात को कि वो बंदा इस जगह इसलिए आना चाहता था कि वो लेवल अप क्रेजी की तरह करना चाहता था दम। अब वो बंदा को परेशान करते हुए वो बंदा बोल रहा होता है अरे यार तुम नहीं जानते कि मैं भी समझ सोच सकता हूँ इस चीजों को। और वो बंदा बोल रहा होता है अरे यार आप इस तरह से मुझे करते रहेंगे तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा आपके बारे में क्या वर्क प्लेस पे मुझे बुली कर रहे थे। फिर एक और जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है टीम लीडर यूजर ली हिंचोंग जो है वो ओपन कर चुके हैं डीपी स्टोर को। वो बंदा जो रहता है इसके पास आ जाता है बोल रहा होता है चिल्लाते हुए क्या उसने फाइनली इस चीज को यूज कर लिया। तो ये जो स्टोरी रहती है वह थोड़ा सा पास्ट के अंदर आ जाती है। वो बंदा बता रहा होता हम लोग को ऑनेस्टली सबसे पहले मैंने देखा था तब मैं इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा था पर मैंने जैसे ही ये चीज देखा कि ये बंदा जो है इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक तरीका कंट्रोल है तो कोई मैटर नहीं करता इसके पास कौन सी क्लास हो। ये कोई मैटर नहीं करता इसके पास कोई अच्छा कंट्रोल हो या ना हो बट ये जो है ये पूरा तरह से ऐसा लग रहा है कि ये यूजलेस हो चुकी है इसकी क्लास। देखो भाई ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा आप लोग इतना बोलूंगा तो आप लोगों को समझ ही में नहीं आएगा इसलिए सिंपल भाषा में बता देता हूँ। ये बंदा बोल रहा होता है हमारे एमसी का जो मूवमेंट है वो अननेचुरल लग रहा है इस बंदे को क्योंकि हमारा एमसी का गेम ही में नहीं आया था भाई खेल ही कहाँ रहा था सो रहा था दिन भर ना इस टाइप के हिसाब से ठीक है। क्योंकि हमारे एमसी का सिर्फ अच्छा स्टार्ट है बट अच्छा कंट्रोल नहीं है तब पर भी इतना ज्यादा खतरनाक कंट्रोल कैसे आ सकता है इस बंदे के पास। और इसी के साथ ये ऐसा बंदा है जो एटलीस्ट विद इन 0.1% लोगों के अंदर और ये इतना खतरनाक चीज है कि अब क्या ही कहूँ इसके बारे में कि मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं इस चीज के अंदर भी कि इसका स्पेशल इंटरेस्ट के अंदर डाला गया है लिस्ट के अंदर क्योंकि इसका लेवल ऑफ कंट्रोल कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इसी के साथ ये इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा अभी क्यों स्टार्ट किया है खेलना इस टाइम के अंदर। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए मैं सोचा इसके प्रोबेबिलिटी को रेट को डीपी स्टोर के अंदर बाकी सब बंदे बोल रहे थे वाह यार क्या इसने अब खत्म कर दिया ये तो बंदा पूरा पागल हो चुका था भाई मजा आ गया। और ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है ये कंट्रोल किया ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर। और उसी के साथ जो भी प्रोबेबिलिटी रहता है रेट मतलब कोई आइटम का मिलने का चांस जो भी रहता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उसको बनाया गया उस तरह से ठीक है। उसके अलावा कोई उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता डेवलपर भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता और टीम में से कोई भी नहीं कर सकता। और मैं इस चीज पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बंदा नॉर्मल है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही चीज कर रहा है। मैं क्या ही कर सकता हूँ मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ बस इसको देखना। और आई थिंक ये लोग तो बात कर रहा होता आई थिंक डीपी स्टोर का बात कर रहा होता क्योंकि उसमें आइटम हमारे एमसी को फ्री में मिल रहा है रैंडम स्किल पे ठीक है। तो हमारा एमसी एक स्टिक को लिया रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार क्या ही बेकार चीज है ये मैं होप कर रहा था कोई अच्छा चीज मिलने का। और वो बंदा रहता है वो भी गाइस हंसने लग जाता है बिल्कुल मेरी तरह ठीक है। और बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है अरे यार अनफॉर्चुनेटली एक यूजलेस यूनिक ग्रेड का आइटम मिल चुका है उसके अंदर से। और इस बार तो है ये बंदा हीरोइक ग्रेड का आइटम को निकालने वाला है। मेरा प्रेयर जो है वो वर्क कर जाए सामने देख रहा होता काफी शौक के साथ। और वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज को देख के थोड़ा गुस्सा भी हो जाता बोल रहा होता है अरे यार रुको जरा सा ये चीज वहां पे अपेयर क्यों हुआ पूरा दम गुस्सा रहता साइड वाला बंदा भी भाई पूरा दिमाग खराब हो चुका रहता है। उसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग को रहता है सामने एक फेल प्रोडक्ट वही जो हमारे एमसी को लास्ट में मिला था ठीक है ना। तो वही रहता है वो गाइस ऐसा है ना कि ये बंदा सिर्फ एक ही पीस है ये बंदा जो है ना इसका प्रोडक्ट एक ही पीस है ठीक है जो फेल हुआ उसी के साथ यही है एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि उसका क्वेस्ट को ओपन कर सके ग्रीस का। सॉरी गाइस मैंने तो इसको एग्रीस ही बना दिया सॉरी एरिस जो रहता है वो क्वेस्ट अब हमारे एमसी को सिर्फ बिलोंग करेगा जो उसको मिलने वाला है उसी के साथ। ये बंदा तो पूरा सदमा मारते हुए सोच रहा होता है अरे यार शांत कर लेता हूँ पहले अपने आप को क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है अब जो हो चुकी है मेरे साथ इससे भी ज्यादा बेकार चीज क्या ही हो सकती है मेरे साथ। और ये बंदा सामने देखते हुए यही होप कर रहा होता है कि एक अंदर स्टाफ अपेयर हो जाए लेजेंडरी गेट के अंदर भी मतलब वही लकड़ी का डंडा हमारे एमसी को अपेयर करवाना चाह रहा होता है पर इसके हाथ में थोड़ी ये कुछ करना था इसलिए हमारे एमसी के सामने वही अंडा का ब्लैक अंडा अपेयर हो जाता है जो हम लोग ने वैसे देखा ही था ठीक है। और जैसा कि देखा गाइस अंडा का कुछ बताया नहीं अभी भी ठीक है। तो मतलब ये बंदा भी नहीं जानता तो जैसा मैंने कहा वही बंदा पूछा होता अरे यार ये क्या फिर उसका टीम जा रहा था वो बता रहा होता अरे यार मैं भी नहीं जानता इसके बारे में। तो फिर वो जो रहता बंदा वो बोल रहा होता है थोड़ा सांस छोड़ते हुए अरे यार ये ऐसा चीज है जो ये बंदा भी यूज नहीं कर सकता तो मुझे लगता है ये अच्छा ही चीज है उस हिसाब से तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं पर तुम जाओ डेवलपर टीम से पूछो इसके बारे में ये है क्या। फिर वो बंदा जो रहता वो बता रहा होता यस टीम लीडर। और टीम लीडर मुझे ऐसा लगता है ये बंदा जो है अब नेक्स्ट पिक करने वाला अपनी स्किल को। तो वो बंदा ही बोल रहा होता है यस मैं देखना चाहता हूँ इस चीज को भी। और जितना मुझे पढ़िए पता चला ये बंदा बहुत बेकार है गाइस ठीक है क्योंकि हमारे एमसी से बुरा ही सोच रहा था कोई स्किल नहीं मिलना चाहिए इसको कोई बेकार सी स्किल मिल जाए बस बेकार सी कोई बेकार सी। और जैसा कि देख सकते हो जो जो हमारे एमसी की स्किल बनी थी बताने की जरूरत तो है नहीं। और ये बंदा सोच रहा होता है अरे यार जितना जैसा हो सके उतना देर में रुकूंगा क्योंकि इसके पास कोई भी अभी अटैक स्किल तो आया ही नहीं है पर अटैक स्किल के अलावा कुछ और स्किल मिल जाइए मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है इसको बस यही सब मिलना चाहिए प्लीज 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 अटैक स्किल बिल्कुल भी नहीं।
पर उस टाइम हमारे एमसी को मिल जाता है एक ये वाली स्किल, ठीक है। तो ये तो बहुत बेकार थी, बंदा भी चिल्ला देता है स्किल को देखते हुए। और ये वो वाला चिल्लाना नहीं था guys, ये खुशी से चिल्लाना था, ठीक है ना। तो ये हंसने लग गया था बंदा, अरे यार कितना मैटर हो जाए तेरी इतने अंदर कंट्रोल स्किल भी हो जाता, कितना अच्छा से कंट्रोल कर सके अपने आप को। बट अगर तेरे पास कोई भी अटैक स्किल रहा है नहीं किल करने का प्लेयर को और मॉन्स्टर को, तो तू अटैक नहीं कर पाएगा। बढ़िया बढ़िया, लेजेंडरी ग्रेड लेजेंडरी ग्रेड। और जैसे ही लेजेंडरी ग्रेड आता है हमारा एमसी बोलता है जैकपॉट। हाँ, वो बंदा धीरे धीरे गाइस अब उसका हंसी जो रहती है वो तो भाई कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है गाइस। अब हम क्या ही बोले भाई, एकदम हालत देख सकते हो उसका, ठीक है। ये स्किल क्योंकि सबसे ज्यादा बवाल स्किल थी, ठीक है ना। हमको भी पता है, आपको भी पता है। और हमारा बंदा रहता है वो पूरा सदमा में जा चुका रहता है। अरे यार ये पोजेस जो करता है ये स्किल, ये लेजेंडरी ग्रेड का सबसे ज्यादा हाई ग्रेड का स्किल है ये भी, उसी के साथ ये सबसे ज्यादा बेस्ट है ये स्किल, मतलब बहुत बढ़िया इसका इफेक्ट टू इफेक्ट है। और ये है उसके मुंह से जूस गिर रहा होता, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना, ठीक है ना। और उसी के साथ सब स्किल के साथ इसके पास वो भी स्किल है गाइस सेरेना, उसके बाद पढ़ लो गाइस खुद से, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। वही स्किल जाके पढ़ लेना, ठीक है, सेरेना जिस पे लिखा हुआ है। अरे टीम लीडर पहले ये तो देख ले, तेरा सारा जूस जो है वो उसे मेरे ऊपर ही गिर रहा है। यार ध्यान रख, मैं टीम लीडर तो अपनी खोज में होते हुए बोल रहा हो रहा इस लेवल स्किल के साथ ये बंदा तो है फुल ऑक का जो क्लियर कर देगा विलेज को। उसी के साथ सही बोला मैंने। वो बंदा बता रहा है यस सर। फिर वो बंदा अपने मुंह को पहुंचते हुए बोल रहा हो रहा है अरे यार मुझे माफ कर देना, आफ्टर ये किल कर लेगा रेड और विलेज बॉस को, उसी के बाद ये प्रॉपर्टी डिस्कवर कर लेगा हिडन डंजन को, राइट। हाँ मुझे माफ कर देना। वो बंदा भी मुंह पहुंचते बोल रहा होता है, ठीक है। वो बंदा बोल रहा होता है डेट राइट, ये सही है। और वो बंदा जो रहता है वो प्रेडिप्रेशन के साथ निकलने लग जाता है उस जगह से, बोल रहे होता है हाँ, ठीक है तो मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ इस बात को हायर अप्स को। वो बंदा जो रहते हैं उसके बॉडीगार्ड या टीम मेंबर्स वो बोल रहे होते हैं सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं आपसे, चलिए आप थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए आपको। वो सोच रहा होता है ये बंदा, ठीक है, सोचना हो रहा था। तो गाइस हम लोग वापस अब हमारे एमसी के पास आ जाते हैं। अब भाई कुछ अलग दिखाई दे रहा है मेरे को, हीरोइक रैंक का डीपी और ये सब डीपी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताना क्या अलग दिखाई दे रहा है आप लोग को, मैं जानना चाहता हूँ कितना देख रहे हो वीडियो। वंस इन अ मंथ के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं लेजेंडरी स्किल और आइटम को इस डीपी स्टोर से। अब हमारा एमसीयूस खड़े होके उसके सामने ही सोच रहा होता है डीपी मैनेजमेंट जो स्टोर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है कि मैं प्रोग्रेस कर सकूं इस गेम के अंदर उसके साथ, क्योंकि ये जो है मैंने को प्ले के लिए स्किल जो है वो डीपी बिल्कुल भी नहीं देती मेरे को। तो मैं गेस कर सकता हूँ कि मुझे वापस जाके टाइम टू टाइम सोना ही पड़ेगा। तो मैं उसके बाद तो सिर्फ सो ही सकता हूँ और स्लिप वॉकर स्किल जो रहेगी वही मेरी एक्टिवेट हो जाएगी मिडिल ऑफ द हंटिंग ग्राउंड के अंदर। तो मैं सिर्फ अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर मेरे करेक्टर के ऊपर फेंक सकता हूँ और सो जाऊंगा उसी हंटिंग ग्राउंड के अंदर। और हमारा एनसी तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, सोच रहा होता है अरे यार ये कुछ ज्यादा मैं पसंद करने लगा हूँ इस गॉड रैंक के क्लास को। उसी के साथ ये ऐसा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने क्विट कर दिया अपने जॉब को, ये मेरा बेस्ट डिसीजन था जो मैंने बनाया है। और मैं उस जगह पे काम करता था तो मुझे बहुत बेकार लगता था, मैं वो बकवास करते रहता था, मुझे उसका बकवास सुनना पड़ता था, सारे स्ट्रेस को मेरे दिमाग के ऊपर आ जाता था उसकी वजह से। इस कंपनी तो बेकार ही थी उसकी। और मैं अभी की बात करूं तो मैंने अर्न कर चुका हूं 1 लाख वॉन, उसी के साथ लेस देन 3 आवर के अंदर। और उसी के साथ मैं अभी भी लो लेवल के ऊपर ही तो हूँ। और हमारे एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है कि हमारे तो अर्न कर लिया भाई कितना ज्यादा, ठीक है। तो बट हाँ जो इतना टाइम से जो गेम खेल रही है उसने कितना अर्न किया हो, क्योंकि उसने कहा था वो लेवल जो है वो 331 के ऊपर है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो है ना उसके साथ उसके पीछे करेक्टर, ठीक है गाइस। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है चिंता करने की तो हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है लिविंग स्पेंसर्स के बारे में कभी भी। पर हमारा एमसी का एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो वो सोच रहा होता है नहीं यार मुझे अभी भी अपने इस चीज को प्राइड नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्राइड में बड़ा भाई हूँ उसका, ठीक है। तो मुझे ज्यादा मनी कमाना पड़ेगा अभी, जितना वो पॉसिबल हो सके वो सेव करे अच्छी तरीका से, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ऑल राइट ठीक है, तो मैं हिट करने वाला हूँ लेवल 300 को इस 3 महीने के अंदर। और बोल रहा होता चलो ठीक है तो चलते हैं खत्म करने के लिए बॉस को। यहाँ से गाइस रियल स्टोरी अभी स्टार्ट होने वाली है, ये पैनल देख के आपको पता चल गया होगा रियल स्टोरी गेम के अंदर ये बिगिन तो अभी हुई है। फिर हम लोग को रेड कलर का झंडा दिखाया जा रहा होता है जिसके ऊपर कुछ स्कॉल रहता है लेजेंडरी टाइप के फील्ड आ रहा होता है। और ये गाइस आप देख के बताओ क्या है ये। तो गाइस हाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये है रेड ऑक विलेज जहाँ पे सारे ऑक वहीं पे जमा रहते हैं। पर हमारा एमसी तो साइड में घास फूस के पीछे छुप के देख रहा होता चारों तरफ, वो बोल रहा होता है अरे यार पर यहाँ कहीं पे मुझे बॉस मॉन्स्टर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के साथ ये जो शेमन है ये प्रोबेबली होने वाला है कि लाइट रैंक का राइड। और वो शेमन जो रहता है वो रेड ऑक का शेमन रहता है, आई थिंक जो समन मन करता है या उसी टाइप का कोई बंदा, मेरे को नहीं पता। तो हमारा एमसी सामने की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अरे यार यहाँ पे 2 शमन है उसी के साथ वो दोनों इलाइट मॉन्स्टर हैं, तो ये इजी तो नहीं होने वाला है। पर जो बॉस जब बाहर आएगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा अपना, वेस्ट करना पड़ेगा डीपी को। तो मैं सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा उसको सम बात करके एक पहले मॉन्स्टर को, और उसी के साथ मुझे ख्याल रखना पड़ेगा सबसे पहले मानियन का। चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है गाइस सबसे खतरनाक स्किल जिसका मैं नाम नहीं लेता हूँ, सरियन स्किल हीरो रैंक की एक्टिवेट हो चुकी है, बिगिनर रेड के ऊपर है। और ये जो स्किल रहती
ये जैसी एक्टिवेट होती है थोड़ा बहुत तो इन लोग को फील होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता, बट उधर देखने लग जाता है सब हमारे एमसी की तरफ, क्योंकि वहां पे से जो रहती है एक जलपरी निकल के चिल्ला रही होती है। वो लोग सब यही सोच रहा होता है, अरे यार ये वैसे कहाँ से आ गए, अरे दूसरा मॉन्स्टर इधर उधर देख के, अरे यार यार क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। और हमारा एमसी जो रहता है बिल्कुल उसी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है, अरे यार इसका इफेक्ट तो काफी ज्यादा औसम लग रहा है मुझे देखकर, और बोल रहा होता है मैंने खोज लिया। हमारा एमसी सोच रहा होता है, शिट यार, अरे क्या कहूँ, ये लोग कुछ ज्यादा ही सुपर क्रेजी लग रहे हैं अब तो। और उसी के साथ कोई बंदा जो मॉन्स्टर रहता है उसी में से चिल्ला के बाहर आने लग जाता है दम तेजी के साथ। वो रहता है रेड और हीरो कुकुरा कुराक आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये मॉन्स्टर वैसे अलग तो नॉर्मली रहा होता है, पर हमारा एमसी तो काफी ज्यादा वाला के साथ चलते हुए सोच रहा होता है यही बंदा जो है यो है बॉस। तो हाँ गाइस, आप थोड़ा खतरनाक लग रहा है क्योंकि इसका हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ा है, एक्स के बराबर तो हमारा एमसी का सर भी नहीं है, मतलब पूरा शरीर नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं हमारे एमसी के ऊपर, पर हमारा एमसी ज्यादा कुछ को फिक्र नहीं लेता, और दम खुद के उन लोग सबको देख रहा होता है अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए। और ये जो रहता है ये रहता है रिवर चेन, हमारे एमसी के आसपास से निकलता है एकदम खतरनाक तरीका से, लाइटनिंग स्पीड फुल स्पीड के साथ सारे आपको एक साथ पकड़ते हुए। और यहाँ पे वो वाला पकड़ा नहीं जा रहा होता है गैस की नॉर्मल बांध दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आर पार होके पकड़ा रहा होता है सब चीज, मतलब गर्दन से आर पार, पेट से आर पार, चीर फाड़ सब हो रहा होता है। और फिर जो रहती हैं वो चेन जो रहती हैं अपना अटैक को यूज कर देती हैं कुछ अलग ही टाइप का, मतलब कुछ पिंकिश पिंकिश दिखाई दे रहा अभी आई थिंक, थोड़ा फायर भी लग रहा है चारों तरफ, ठीक है ना। उसके बाद तो सिर्फ सबकी लाशें दिखाई दे रही होती है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप करता हुआ हमारा एमसी बस बीच में आराम से खड़ा रहता है, और उसी के साथ एक और लेवल अप, इसीलिए गाइस स्किल को कह देते हैं लेजेंडरी रैंक की स्किल। फिर हमारे एमसी के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम डिफीट कर चुके हो रेड ऑक हीरो कुराक को। फिर नोटिफिकेशन आता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबको पढ़ के बताता हूँ मैं। अब तुमने गेन किया है 50 डीपी को, क्योंकि तुमने यूज कर रहे थे थानोस का डीम का इफेक्ट को, और उसी के साथ तुम अपडेट कर चुके हो कुरुक का सीक्रेट मैप को, उसी के साथ तुम अपडेट कर चुके हो टाइटल को। अरे यार मैं एक हेड में सबको खत्म कर देता हूँ, वी टेक वन हेड। उसी के साथ एक और टाइटल मिल रहा था हमारे एमसी को कि अरे यार ऐसे यूज करते हैं स्किल को, मतलब इस रैंक स्किल को, लेजेंडरी स्किल को, ठीक है गाइस। उसी के साथ हमारा एमसी तो भाई कुछ ज्यादा सदमा में आ चुका है, क्योंकि एक ही बार में सबका खात्मा खत्म होते हुए हमारा एमसी चिल्ला ही देता, अरे यार क्या ही बवाल है ये चीज। फिर हमारा एमसी सामने की तरफ देखता, सामने की तरफ हम लोग को दिखाई दे रहे होते हैं बहुत सारे लूटे जो रहते हैं बहुत ज्यादा ही, क्योंकि सब मर चुका है भाई, अब क्या ही कहे। हमारा एमसी बोल रहा था अरे यार यहाँ पे आइटम कलेक्शन की स्किल कोई नहीं है क्या जो कलेक्ट कर ले अपने आप आइटम को। फिर दिखाया जाता है एक और झंडा हम लोग को उसके साथ, अरे यार ये बिल्कुल सेम है बिल्कुल कल की तरह, क्योंकि यार यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं हुए यार आखिरकार। उसी के साथ ये हो सकता है क्योंकि ये अनपॉपुलर है, हंटिंग ग्राउंड है, बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं है ये जगह, कोई आता ही नहीं है हंटिंग करने के लिए, इसलिए लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं हुए। फिर सीन थोड़ा सा हमारे एमसी की तरफ आता है, जो वो सामने एक और मैप खोलता है, बोल रहा होता है कोरक सीक्रेट मैप, और शायद ये जो चीज़ है ये लगता है इस मैप की वजह से हुई है, क्योंकि सामने हमारा हमसे देखते हुए बता रहा होता है, ये जो मैं गेस कर सकता हूँ ये कोरक का जो गेस्ट आउट जो है वो मैप के अंदर एक हिडन डंजन है, और मुझे लगता है ये लोग जो है वो रिस्पॉन होना स्टार्ट कर देंगे जब मैं इस हिडन डंजन को क्लियर कर दूंगा। हमारा एमसी जो रहता है उस हिडन डंजन के पास जाते हुए उसके अंदर जाने लग जाता है, पर हमारा एमसी वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि सामने से बहुत ज्यादा लंबा सीढ़ी का रास्ता दिखाई दे रहा होता है। हमारा एमसी सोचने लग जाता है क्या ये सीक्रेट पैसेज है, अरे यार ये होना था, क्या ही कहूँ अब इसके बारे में। और फिर हमारा एमसी उसके नीचे उतरने लग जाता है, ये जो रहता है लाइट मॉन्स्टर का एरिया रहता है, एक सिस्टम बता रहा हम लोग को, ठीक है। ये ऐसा जगह है जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रहेगा वो इंटेलिजेंट भी रहेगा उसके साथ, रेगुलर मॉन्स्टर से ज्यादा, उसी के साथ वो लोग स्किल भी यूज कर सकता है। और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइट मॉन्स्टर जो रहते हैं वो पेयर होते हैं रेगुलर मॉन्स्टर के तौर पर। और हमारा एमसी आकर ठीक है गेट के सामने खड़ा हो जाता है जो रहता है हिडन डंजन का गेट, और हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं तो बस यही चाहूंगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा ड्रॉप मिले, उसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा मैं लेवल अप हो जाए। और उसी के साथ जैसे ही हमारा एमसी जो रहता है उस गेट को थोड़ा सा ओपन करता है, अंदर तो बहुत ज्यादा लाइट आने लग जाती है, बोल रहा होता है चलो चलते हैं। और उसी के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक सा गाइस कुछ फॉर्मेशन बनने लग जाता है, वहीं पर नोटिफिकेशन आ रहा होता है तुम इंटर कर चुके हो हिडन डंजन के अंदर, ऑक्टॉम के अंदर तुमने डिस्कवर किया है पहले बंदे, मतलब तुम पहले ही बंदे जिसके जो डिस्कवर कर रहा है इस चीज को। और उसी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा जब तुम इसको क्लियर कर लोगे तो। और हमारा एमसी अंदर आते बोल रहा था वाह यार क्या ही बात है, 2 गुना मुझे मिल जाएगा। और उसी के साथ सिस्टम बोल रहा होता है आपका जो सारी स्प्रिट जो है इंतजार कर रही थी अब सब अवेकन होने वाली हैं और वॉरियर्स। फिर सामने दिखाया जाता है वो जो रहता है वो स्प्रिट रहा था, हमारा एमसी बता रहा होता है अगर मैंने यूज नहीं किया कोई स्किल इसके सोल के ऊपर तो उसके बॉडी के बिना तो कोई काम ही नहीं आएगा वो स्किल का, और इसलिए ये चीज जो है काफी ज्यादा हार्ड है कि मैं इसके बाद क्रिटिकल हिट लगा सकूं नॉर्मल डैमेज के साथ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हमारा एमसी वहां से जाने लग जाता है और बोल रहा होता है अरे यार इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग स्किल मेरे पास स्पेशल मूव के अलावा ज्यादा कुछ मूव नहीं है, जैसे कि रैपर चेन है, उसके अलावा मेरे पास एक और है जो है मैजिक बुलेट फायर, ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास यही 2 है। फिर सामने हम लोग को और कबूत दिखाया जाता है, मतलब स्पिरिट जो काफी ज्यादा गुस्से से हमारे एमसी की तरफ आ रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा है कि लाइट मॉन्स्टर बस एक ही, चलो ये तो परफेक्ट एक सब्जेक्ट के लिए
है और हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए खतरनाक से स्ट्राइक लगा देता है उसके ऊपर, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा एमसी ये सोच रहा होता है, अरे यार मैंने डैमेज तो काफी अच्छा दिया, लगता है ये आधा ही पड़ा है, उससे ज्यादा तो पड़ा ही नहीं। पर वो मॉन्स्टर जो रहता है लाइट मॉन्स्टर, वो तो काफी रौला के साथ बोल रहा होता है, ह्यूमन मार दो इसको, खत्म कर दो इस चीज को। पर हमारा एमसी उसी टाइम पीछे जाते हुए मैजिक फायर ब्लेड को चार्ज कर देता उस बंदे के ऊपर। भाई लग तो कूल रहा होता है ये अटैक तो, और उसी टाइम वैसे ही हमारा एमसी अटैक करता है उसके ऊपर, चारों तरफ उसके ऊपर लग जाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन बोल रहा होता है, तुमने स्ट्राइक किया उसके बैटल पॉइंट के ऊपर, तुमने डील किया क्रिटिकल हिट को, क्रिटिकल स्ट्राइक। और हमारा एम्स उसके पास जाते हुए यही सोच रहा होता है कि अरे यार ये स्किल अटैक था, तो ऑब्वियसली ये तो क्रिटिकल स्टाइल पड़ना ही था इसके ऊपर उसी के साथ, बट ये वेपन का कोई अटैक नहीं था, इसलिए थॉमस जो नाइटमेयर इफेक्ट रहेगा वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए हमारा एम्स जो रहता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर जाता है और दो खतरनाक से स्ट्राइक मार देता है उस बंदे के ऊपर, मतलब ऑर्क के ऊपर। पर वो ऑर्क जो रहता है उसके अटैक खाने के बाद कुछ ज्यादा रेज मूड के अंदर आ जाता है और फिर फुल पावर के साथ हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है, बट हमारा एमसी पीछे बचते हुए उसके अटैक से बोलने लग जाता है, मैजिक ब्लेड फायर। फिर उसके चारों तरफ जो रहते हैं वो अटैक हो जाता है, तुमने स्टक किया वाइटल पॉइंट के अंदर, तुमने रील किया क्रिटिकल हिट डैमेज को, उसी के साथ एक अटैक कर देता है उसके ऊपर। सोच रहा होता है अरे यार ये तो अच्छी बात है कि उसका घुटना भी है वो वाइटल पॉइंट की तरह कंपेयर किया जा रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका स्किल का जितना भी सारा अटैक है वो कंसिडर किया जाता है क्रिटिकल हिट के तौर पर। मैं जता ये जानता था कि ये है जो गोस्ट, और हाँ खतरनाक सा अटैक हमारा एमसी जंप करते हुए उस अटैक से बच जाता है और स्वॉर्ड निकाल लेता है, फिर अपने हाथ में मैजिक ब्लड बनाते हुए बोल रहा होता है, मैंने फिगर आउट कर लिया है इस अटैक के पैटर्न को। उसी के साथ ये काफी ज्यादा बहुत मुश्किल है इसके साथ डील करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, इसका साइन जो है वो भी काफी ज्यादा अजीब है, पर मेरा एक्टिवेट हो चुका है ये स्किल, अब कोई भी चीज केयर नहीं करता इसके बारे में, यूज करने वाला हूँ इसके सामने ये चीज को। और मॉन्स्टर का तो पड़ चुका रहता है खतरनाक सा स्ट्राइक जो हमारे एमसी ने मारा था, पूरा मॉन्स्टर पूरा चिल्ला देता है, दम दहाड़ने लग जाता है, और पर इतना अटैक का ज्यादा पावर था कि भाई वो मॉन्स्टर ही खत्म हो जाता है। हमारा एमसी देखते बोल रहा होता वो यार क्या लग रहा है ये चीज, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट है। हमारा एमसी उस जगह पे आगे बढ़ते हुए बता रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे होने वाले हैं इस तरह के मॉन्स्टर, लाइक 50 तो होने ही वाले हैं, और मैं गेस कर सकता हूँ कि मैं गेन कर लूंगा यहाँ पे 5 लेवल अप इस डंजन के अंदर, जब मैं इस डंजन को हरा दूंगा। तो मैंने कंफर्म भी कर चुका हूँ उस चीज का स्किल को, मैंने सीख लिया उसका अटैक के पैटर्न को, तो मैं कुछ खतरनाक तरीका लेवल अप कर सकता हूँ उसके अंदर। फिर वो जो सीन रहा था वो शिफ्ट हो जाता आसमानों की तरफ, हम लोग को कोई बैकग्राउंड में बोल रहा होता है, तुम चाहती थी बहुत ज्यादा वॉक करना, तो मैंने जितना जल्दी हो सका तो जल्दी शेड्यूल पैक कर लिया है रैपिड आई ट्रीटमेंट का, हो सके तो। पर ये जो चीज़ था ये काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया, क्योंकि हम लोग का प्लान जो था वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर ने क्विट कर दी, अपनी कंपनी को छोड़ दी, उसी के साथ वो जो रहती है वो बोल रही होती ये सही बात है, पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छी खुश हूँ कि वो बंदा भी गेमिंग कर रहा है, इसकी वजह से मैं बाहर आ सकती हूँ, और वो बंदा तो पूरा पागल की तरह खेल रहा है, क्योंकि अभी इसका स्टार्टिंग ही तो है। और वो जो मेरी रहती वो भी हंसते हुए बोल रही होती ये सच बात है, ये काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। और उसी के साथ हानिया जो रहती है वो पीछे मुड़ते हुए बोल रही है, ऑफ कोर्स आपको भी वह चीज़ ट्राई करना चाहिए, वैसे वो बोल रही होती कम ऑन, अरे यार मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कैसे खेलूंगा गेम को। और वो जो हानिया रहती है वो सोच रही होती है मैं गेस कर सकती हूँ उसका लेवल जो होगा अभी 20 होगा, अरे नहीं, सिंस उसने कहा था उसने अब 10 किया है काफी अच्छे क्लास को, तो हो सकता है अराउंड 10 या 15 हो सके, उसके साथ उसके पास रेयर यूनिक क्लास भी तो है, और क्या सोचूं मैं इसके बारे में। फिर साइड में देखती है तो रोड के उस पर कुछ लेडीज लोग बात कर रही होती हैं, मतलब गर्ल्स लोग स्कूल की, जो ये नहीं जा पाती है गाइस साइड सीन। पर ये जो रहती है ये बाकी सबकी तरह मुंह नहीं लटकाती है, शांति से खुशी स्माइल के साथ उन लोग को देख रही होती है और सोचने लग जाती है, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं प्रोबेबली इन लोग की तरह बिल्कुल स्कूल जा रही होती और जी रही होती अपनी नॉर्मल लाइफ को जैसी मेरी होती। और उसी के साथ वो लोग तो बात कर रही होती क्या आपने बीटीएस का परफॉर्मेंस देखा वीडियो कल का, और वो बोल रही होती हाँ वो लोग काफी ज्यादा क्यूट है, और दूसरी बोल रही होती ओएमजी ओएमजी। पर मैं जो हूँ इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं मिल पाई बहुत ज्यादा अच्छे पीपल से आइडिया गेम के अंदर, और काफी ज्यादा वो खुश दिखाई दे रही होती है। और मैंने इस बात को सोचा कि मेरे गिल मेंबर लोग हैं उन लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में, मैं नहीं श्योर हूँ इस बात से कि ओपा जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं गिल को, वहाँ पे बात चल रहा होता है, मेरा ओपा ने स्टार्ट कर दिया खेलना आइडिया गेम को। उसी के साथ दूसरा आता है मैसेज सनी का, वो क्या बात है यार, और सेकंड केसर का मैसेज आता है जो बोल रहा था उसकी रैंक क्या है, फिर वो बता रही होती है अरे यार मुझसे मत पूछो ये काफी ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि उसने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया इसके लिए। और फिर रिन का मैसेज आता है अरे यार ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे कि उसका जॉब के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था उसके साथ। फिर एआई का मैसेज आता ये अच्छी बात है वैसे तो, और फिर एसटीआई का मैसेज आता क्या मैं इनवाइट कर लूँ उसको अपने गिल के अंदर। पर वो जो रहती है सब देख कर काफी खुश रहती है, सोच रही होती है अरे यार इसमें रश करने की कोई जरूरत तो नहीं है, मैं उससे तब पूछूंगी जब वो बंदा बोलेगा कि मैं रीच कर चुका हूँ लेवल 100 को।
फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हम लोग को दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन का, जो हॉस्पिटल रहता है बस वही रहता है। वो जो रहती है वो बोल रही होती है, डॉक्टर साहब ठीक है, तो तुम लोग मतलब हंटिंग करोगे अपने एक दूसरे के साथ, हम लोग तो सिबलिंग हो, ठीक है। तो वो बता रही होती है नहीं यार ये कुछ ज्यादा ही लंबा रास्ता है इसके लिए, क्योंकि अगर उसके पास कोई हीरोइक रैंक का क्लास हुआ तो वो प्रॉब्लली लेवल 5 ही पर होगा, उससे ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। और वो बता रही होती है स्किल जो रहता है वो काफी ज्यादा हार्ड रहता है, सबसे पहली बात तो उसी के साथ ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और जब तक वो रीच नहीं कर ले 30 लेवल को उसके बाद उसको न्यू स्किल मिलेगी। डॉक्टर बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा खुश हो इसके बारे में, तो लेकर आओ। वो रहती है वो काफी ज्यादा बोल रही होती है अरे यार हम लोग ने एक बेड बनाया है। फिर वो जो डॉक्टर रहती है वो भी बोलने लग जाती है क्या किस तरह का बेड है। वो बता रही होती है मैंने ये किया है ऐसा कुछ कि वो रीच कर जाए टॉप 1000 के अंदर 3 महीने के अंदर, और नहीं क्या पहुंचेगा या नहीं यही। और हंसने लग जाती है, बोल रही होती है ही अरे यार ये वैसे भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। भाई वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, सोच रही होती है मैं वंडा कर सकती हूँ, मैं क्या उसे खिदवाऊंगी जब मैं जीत जाऊंगी तो। और भाई पूरे डॉक्टर के साथ में बाजू की रहती है अरे यार ये स्विंग करने के लिए नहीं, अरे यार ध्यान से रहो यार। हंस जो रहती है वो डॉक्टर से पूछ लेती है एनीवे क्या आप नहीं खेलना चाहते हैं आइडिया हम लोग के साथ। उसके साथ वो बोल रही होती है मैं वंडा करती हूँ, मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है जितना मैं सोच सकती हूँ। और वो बता रही होती है अरे यार मैं हेल्प कर दूंगी आपका काफी अच्छे तरीके से। वो बता रही होती है व्हाट अबाउट योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के बारे में क्या। वो काफी सीरियस होते हुए बोल रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं उसका मदद कर दूंगी 3 महीने के बाद। अरे यार ये काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है, चलो ऐड कर देते हैं बाइनोकुलर टेलीस्कोप और उसके तुम्हारे चार्ट के अंदर, ठीक है। और वो बोल रही होती है अरे यार इसके इस हिसाब से कराने वाली हो तुम काम। और सोच रही होती है डॉक्टर कितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिबलिंग है ये लोग। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जा रहा होता है गॉब्लिन जो रहता है वो खत्म हो रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है ओके अरे यार इन लोगों को हराना तो आसान है, अब सारे खत्म हो चुके हैं मॉब, चलो बस बचा है अभी मिनी बॉस उसके साथ नेम्ड बॉस। और अगर मैं खत्म कर देता हूँ उन लोग दोनों को एक साथ तो ये क्लियर एक्सपीरियंस जो रहेगा मुझे मिलेगा, और क्लियर एक्सपीरियंस पॉइंट भी तो मैं गेस कर सकता हूँ मैं रीच कर जाऊंगा आसानी से लेवल 30 को। उसी के 100 सिस्टम वालों को खोल लेता, बोल रहा हो तो मैं गेन कर चुका हूँ एक क्लास को, सॉरी मैं गेन करूंगा एक क्लास को लेवल 30 पे रीच होने के बाद। उसी के साथ मैं यूज तो नहीं कर सकता इसको चेन वाली स्किल को, क्योंकि ये मेरा स्पेशल मूव। उसके साथ मैजिक ब्लड जो है वो काफी ज्यादा कम डैमेज देती है, तो ये भी थोड़ा बेकार ही हो सकता है। और जैसे जैसे समय गुजरता रहेगा मैं इसका यूज करना भी कम कर दूंगा। मैं जो हूँ मैं होप करूंगा कि काफी ज्यादा यूजफुल स्किल इसके अंदर से निकल जाए। लेवल 30 का बात कर रहा होता हमारा एमसी, ठीक है, और सामने देखते हुए बोल रहा होता है और ये ऐसा देखने पर लग रहा है कि आइडिया गेम ने जो है इसको मिनी बॉस का भी रूम बनाया है। अरे यार क्या ही बकवास कर रहा हूँ, छोड़ो ये सब बात को। सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है क्या तुम इंटर करना चाहते हो, मतलब खोलना चाहते हो इस डोर को, तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है। फिर वो जो गेट रहता है वो मिनी बॉस का गेट वो खुलना स्टार्ट कर देता है फायर आग लपटे के साथ, और इतना ज्यादा ओवर पावर हो जाता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है कि ऑक शेमन जो है उनका स्पिरिट अवेकन हो चुका है। उसी के साथ ऑक शेमन का जो स्पिरिट है वो बुला रहा है ऑक वॉरियर के स्पिरिट को। और हमारा एमसी भी अंदर देखते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये क्या है, पर अब क्या ही कहूँ, यहाँ पे तो ऑक वॉरियर भी आ चुके हैं यार छोड़ो। पर वो लोग सारे जो पहुंच रहे थे वो फुल एटीट्यूड में बोल रहे होते हैं एक ह्यूमन है हमारे सामने, उसको खत्म कर दो उस इंटरप्रेटर को, खत्म कर दो उस चीज को, हमारी प्राइड हमारे से सबसे ज्यादा ऊंची रहती है। और इन लोगों का बकवास सुनकर हमारे एमसी का हालत तो कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं बोल पा रहा होता ये बेचारा। तो हम लोग को दिखाया जाता है ऑक शेमन की बहुत पावरफुल स्पिरिट या नूबड़ी स्पिरिट, अब क्या ही कहूंगा। और फाइट करने के बाद पता चले ऑक शेमन जो स्पिरिट है वो काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है, उसका बफिंग स्किल और ये स्टैट जो रहेगा ऑक वॉरियर का वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। हमारा एमसी भाई सामने देखते हुए बोल रहा होता है अरे यार अब इसने बफ एक्टिवेट कर लिया, ये कम था क्या जो ऑक वॉरियर इसने बुलाया था। और जो ऑक रहता है वो हमारे एमसी के बैठी अटैक कर देता, बट हमारा एमसी बचते हुए तलवार पे हाथ डाल देता। सोच रहा होता है मैं टेल कर सकता हूँ इस बात को कि इसका मूवमेंट पे काफी ज्यादा ही लाजवाब है प्रीवियस फ्लोर के ऊपर से। तो उसी के साथ में अगर चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ अपना रैपिड चेन स्किल को सबको खत्म करने के लिए, बट इन केस मैं सेव करना चाहूंगा इसको नेम बॉस के लिए, और सब पे अटैक करके आगे आ जाता है। और सोच रहा होता है ये इनफ होने वाला क्लियर करने के लिए इन लोग को वैसे भी, पर उन लोग को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट पीछे से खतरनाक सा अटैक दिखाया ज्यादा जो आ रहा होता है हमारे एमसी के पास। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आता है, और जैसे ही समझ में आता है भागने लग जाता है। सोच रहा होता है अरे यार ये वही बंदा जिसने ये चीज की है, अरे यार इसने बफ भी कर दिया, अभी अटैक भी कर रहा है, अटैकिंग स्पेल भी है, अरे यार ये कितना चीज है इसके पास। फिर दिखाया जाता है उसके हाथ में छड़ी है, वो शामिल रहता है जो बोलता है ठीक है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा हाई मैं वंडर कर सकता हूँ इसका आइटम ड्रॉप भी काफी ज्यादा हाई होने वाला है। और अपने हाथ में मैजिक ब्लड बनाते हुए बोल रहा होता है चलो मैं कुछ अपने स्किल को भी दिखा देता हूँ इसको। तो पर उस अटैक से पहले एक और खतरनाक अटैक घुमा घुमा के सबको तलवार से दम मार मार काट के दम आगे निकल जाता है उन लोग के, ठीक। पर जो शो में नौक रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पावर एक्टिवेट करते हुए बोल रहा होता है खत्म कर दो उसको। वो जो अटैक रहता है वो हमारे एमसी के पास लग रहा होता है, बट हमारा एमसी उसको डॉज करते हुए सोच रहा होता है अरे यार अब ये फायर और लाइटनिंग का भी यूज कर सकता है।
उसी के साथ आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी ये हेल्प कर रहा है मेरा फाइट करने के लिए नेम बॉस के सामने, थोड़ा बहुत मदद तो हो ही जाएगा। और मुझे बस ऐसे ही चलते जाना, मुझे पता करना है कि इसके पास और भी कोई अटैक पैटर्न है जो ये यूज करने वाला है। और हमारा एमसी उसके पास जाता है और खतरनाक सा अपना मैजिक बिटल का अटैक कर देता है उसके ठीक ऊपर, और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है 5 मिनट बाद का सीन जहाँ पे बहुत सारे ऑक चिल्ला रहे होते हैं और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है ऑक वॉरियर जो है स्प्रेड वो डिफीट किए गए हैं। और जैसा पीछे हमारा एमसी देखता है वो जो रहता है शामन, वो हमारा एमसी को ही घूर रहा होता है, बट हमारा एमसी सोच रहा होता है ये फ्रिक्वेंटली अपने अटैक को यूज करा स्पेल को, उसी वजह से ये जो है वो थक भी चुका है, मतलब इसके पास ही माना जो है वो रन आउट होता ही है क्योंकि बंदा रुके जा रहा है बार बार। तो हमारा एमसी ज्यादा सबके बीच में वो खतरनाक सा अटैक कर देता है सबके ऊपर एक साथ दम फुल पावर के साथ। और वो जो रॉक रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था हमारे एमसी का ये सब हरकत को देखते हुए, और उसके तरफ सामने देखते हुए हमारा एमसी बोल रहा होता है अब तो सिर्फ अकेला ही बचा है और अब ये तेरी बारी है खत्म होने की। हमारा एमसी दम जम करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, वो और कोई को समझ में नहीं आता है। फिर दिखाया जाता है उसके सर को जो काफी ज्यादा एंगर के साथ गुस्सा बट काफी ज्यादा खौफ के अंदर भी, अब क्या हुआ यहाँ पर ये तो आगे ही पता चलेगा। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ रहता बट हमारे एमसी ने एक अटैक के साथ को धड़ से सिर अलग कर दिया होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन और सामन जो है उसकी स्पीड वो भी डिफीट करी जा चुकी है। शॉट रखते के साथ हमारे एमसी का लेवल अप, हमारा एमसी सोचता है नाइस। हमारा एमसी सामने लूट की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है पहले अपने बारे में बात कर लेते हैं ठीक है। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल फाइट थी यार, मेरे काफी ज्यादा टाइम लग गया जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, उसी के साथ में ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टैमिना होने ही वाला था। और चलो अब लूट के बारे में बात कर लेते हैं। अरे यार यहाँ पे कोई भी यूजफुल लूट आइटम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझको जो कुछ काम का हो मेरे लिए। उसी के साथ सामने देखते हुए हमारा एमसी बोल रहा था एटलीस्ट मैंने लेवल अप कर लिया इस चीज से। उसी के साथ ये चीज बहुत अच्छा है कि मेरे सामने बॉस का रूम बचा ही है और लेवल अप करने के लिए सोच रहा होता है मैं यूज कर सकता हूँ रैपिड चेन और स्टेप डेथ को, जब मैं यूज करूंगा तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने अभी तक उस चीज को यूज ही नहीं किया। उसके साथ मैं इसको डिफीट कर दूंगा उससे भी ज्यादा जल्दी, अगर ऐसा हो पाया तो मजा ही आ जाएगा। और सोच रहा होता है आखिरकार अब बॉस का रूम और खुलने लग जाता सामने आ गेट हमारे एमसी के। फिर हमारे एमसी को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आप चाहते हैं प्रोसेस करना सेकंड बेसमेंट फ्लोर को ऑफ द ऑक्टॉम के अंदर। उसी के साथ हमारा एमसी बोल रहा था और इसको देख के तो मुझे ये लग रहा है कि मुझको अगर ये सेकंड लेआउट आ चुका है मतलब यहाँ पे मुझे डिफीट करना पड़ेगा अनदर सेट ऑफ मॉन्स्टर को, उसके बाद मैं सेकंड फ्लोर का बहुत सारे मॉन्स्टर को कंप्लीट कर लूंगा तब जाके मुझे लास्ट में बॉस का रूम मिलेगा जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। अरे यार ठीक है तो मैं सिर्फ अब यूज करूंगा रैपिड चेन स्किल को कि मैं खत्म कर दूं सबको एक साथ, और जाने लग जाता हमारा एमसी गेट के अंदर आ चुका है ठीक है ना, अब नीचे उतारा सीढ़ी से। अरे यार मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा जल्दी से खत्म कर दूंगा सबको यार, किधर है रास्ता। फिर हमारा जो सीन रहा था वो शिफ्ट हो जाता यूजर मैनेजमेंट रूम के अंदर। ये ऐसा जगह है जहाँ पर एक और वर्चुअल रियलिटी एरिया है जो आइडिया के अंदर है, और इस वजह से ये है क्योंकि ये सब हैं जो सारे प्लेयर वो सबको मैनेज करना पड़ता है इस जगह से, और काफी अलग अलग जगह पे सारे प्लेयर रहते हैं गेम के अंदर, अलग अलग पैसेज गेम के अंदर, इसलिए ये जगह ऐसा है कि आप यहाँ से बैठ के हर चीज को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सारे एरिया को, यूज कर सकते हैं कैप्सूल को जो है इंटरनल हेडक्वार्टर के अंदर। और एक बंदा का हालत दिखाया जाता है कुछ ज्यादा ही खराब रहता है भाई, हमारा जो टीम लीडर रहता है वो आके बोल रहा था अरे यार कितना टाइम हो गया यार तुमको यहाँ पे बैठे हुए, वो बंदा बता रहा होता है अरे यार रियल टाइम के हिसाब से तो 5 ही घंटा हुआ है पर इस गेम के अंदर तो 25 घंटा से मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, और छोटा सा टारगेट दे देता हूँ आप लोग को, इस वीडियो के बाद 100 कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा। आप पता है इम्पॉसिबल लग रहा होगा बट करो जाकर, एक बंदा करो या 10 बंदा मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस कर दो जाकर कि मैं ला सकूँ इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट कि नहीं चाहते हो। और इस सीजन की वजह से शायद मैं हो सकता हूँ कि नया सीरीज स्टार्ट कर दूँ इसके जगह, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चल रहा है मुझे पता है, क्योंकि कहानी काफ़ी मस्त है और आगे और भी होने वाली है, पर आप लोग तो चाहते ही नहीं देखना तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो है गाइस चलिए ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बिना मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शायद आप लोग ने अगर 100 कमेंट पूरा कर दिया तो मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपसे दूसरे किसी वीडियो के बिना। चलिए बाय बाय, सायोनारा।